तो एपिसोड 181 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लू फैमिली के पास आके दारू वारू पीते, खाना पीना सब लोग आराम से खाते। यहाँ पे शायद मैन को थोड़ी सी चढ़ जाती है, मैन को भी चढ़ी पड़ी थी, लेकिन जैसे तैसे उसने संभाल लिया था। सामने से लू फैमिली का जो लीडर था उससे कहते सुनिए ना अंकल लू, क्या है ना थोड़ा ज़्यादा हमारा हो चुका है, इसलिए भाई हमें अभी आराम करें, इसलिए भाई कमरे का रास्ता दिखा देंगे तो बढ़िया रहेगा। लू फैमिली का लीडर बोलता है ऑफकोर्स अपने नौकरानी से कहती है जल्दी से दोनों यंग लेडी को जाकर उनके कमरे के अंदर छोड़ दो, तो भी कहती है ओके ठीक है। वो निकल जाते। इनके बाद इनका जो प्रोग्राम है ना, बाकी सारे जो यान का उसके जो ब्लड वॉरियर्स है अभी वो उसके साथ है, तो प्रोग्राम तो यहाँ पे कंटिन्यू। एक बंदा कहते हैं लीडर से कि सुनिए लीडर भाई थोड़ा फीका फीका लग रहा है, क्यों ना खाने में थोड़ा सा नमक डाल दे, इसका ये मतलब था पार्टी में थोड़ा सा भी कुछ रौनक लेके आ जाओ। तो ये कहता है भैया सही बोला, ताली बजाए कुछ डांसरों के यहाँ पे बुलाता है और कुछ म्यूजिशियंस को, म्यूजिशियन अपना गाना यहाँ पे बजा रहे और जो डांसर्स थे काफ़ी सारी लड़कियाँ बेसिकली थी और सबका सब यहाँ पे डांस करे। ब्लड वॉरियर के फीमेल मेंबर है वो तो भाई औरत है तो उसको कुछ घास घंटा फर्क नहीं पड़ता। सामने से इसको भाई जो लड़का था तूचैन उसको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अरमान खड़े हो जाते हैं, आए हाय कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर और सेक्सी सेक्सी लड़की यहाँ पे नाच रही है। यान का ऐसे तो बड़ा सख्त बनता है, ये सबके सामने कुछ अपना मुंह नहीं मारता है, आराम से सख्त बना है। सख्तनेस तो भाई इसके बाद में गायब होता है जब वाक्य में से कुछ करने का मौका मिलता है। तो जो यहाँ पे लीडर है ना वो भी नोटिस कर दी यहाँ पे जो इनका यंग लॉर्ड है ना यान का, वो थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पे लग रहा है। बाद में मालूम चलेगा भाई वो कितना लगे इसको। यहाँ पे सामने से ना भाई तभी वो लड़कियों को बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई डांस वांस पूरा हो चुका है तुम वापस जा सकते हो। उसके बाद से लीडर यान का ऐसे बोलता है कि हाँ भाई जो बेसिकली यहाँ पे जो लड़कों लोग म्यूजिक बजा रहे थे, जो लड़के लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, ये सब का सब है ना भाई गरीब फैमिली या फिर अनाथ फैमिली में से आते हैं जिनके माँ बाप भाई इनको यहाँ पे पाल भी नहीं सकते और कईयों के यहाँ पे माँ बाप भी नहीं है। तो सबको भाई हमने यहाँ पे गोद ले लिया, बचपन से पाला पोसा है, उनको टैलेंट सिखाया डांस करने का और स्पेशल स्पेशल म्यूजिक वगैरह बजाने का। और बड़े स्पेशल हो गए भाई कोई स्पेशल मेहमान यहाँ पे आता ना तभी उनका सामने हम भेज कर डांस और म्यूजिक ऐसा प्रोग्राम करवाते। उससे पहले हम लोग बिल्कुल भी करवाते नहीं है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो भाई इनमें से कोई भी लड़की को आप सामने से ले जा सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा भाई सफ़र में आपके काम आएगा आपको एंटरटेन करने के लिए। दूसरा फैमिली का मेंबर बोलता है हाँ भाई हमारे लीडर ने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला, आप ऐसा कर सकते हो भाई, सफ़र के बीच में लड़की लोग रहेंगे मज़ा आ जाएगा। यान का मुँह हिला के ना कर देता है। जो देखते हैं यहाँ पे ये भी लीडर भी सोचते वाकई में लगता है शायद यान का को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तब यहाँ पे एक और बंदा बोल देगा हाँ यार इससे याद आया आपको जो वॉर इरिटेंस होने वाला है, पिछली बार जब 20 साल पहले हुआ था ना भाई आए है उस समय तो भाई मानना पड़ेगा क्या वो हुआ था। ये लोग बताते। और तीसरा बंदा यहाँ पे बताता फैमिली भाई ढेर सारे फोर्स मेंबर्स तो रहेंगे, तो तीसरा मेंबर बताता है कि हाँ भाई मुझे याद है पिछले बार हमारा नसीब खराब था, हम लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हाँ भाई हमें उसमें भाई हमें नहीं बेसिकली परमिशन मिल पाया जाने का, लेकिन हमें मालूम चला कमाल कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे भाई गायब हो गए, कोई मर गया, बैंड बज गई, ये हो गई हो गई। यहाँ पे वैसे एक्साइटेड होकर सब लोग बात कर रहे। यहाँ कहीं भाई अपना आराम से मुंह बना के भाई अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहा है, इनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दे रहा। इनको कुछ और भी अजीब लगता है कि अरे यार ये बंदा तो कुछ अजीब ही लग रहा है यान का। उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल मेंबर थे यान गई से पूछते सुनिए यंग लॉर्ड क्या आप बेसिकली यहाँ पे थक चुके क्या? ये कहते कि यहाँ पे तुम ऐसे यहाँ पे बोल सकती हो। तो सामने से भाई लीडर से भी कहता है यान का कि हाँ भी थक वक चुका हूँ भाई, क्या हमें भी हमारा कमरा दिखा देंगे, हम भी आराम करना चाहेंगे। जो सुनते ये भी कहता है ऑफकोर्स और नौकरों को बुलाते कहते कि हाँ भाई कमरे में लेके चले जाओ, तो भी थैंक यू बोलकर निकल जाता है। ये भी सामने से कहते नहीं थैंक यू क्या पे क्या जरूरत है। जैसे वहाँ से जाते ना भाई ये लोग भी यहाँ पे सारे के सारे जो फैमिली के मेंबर्स थे सोचते कि हाँ भाई हमें ऐसा लगता ये लोग भाई ना हमें अपने साथ बुलाने के लिए भाई आए होंगे कि हाँ भाई वॉर इरिटेंस होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं भाई आप लोग इतनी कमाल की इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हमारे साथ यहाँ पे आई है। लेकिन सामने से भाई इन्होंने लिटरली कुछ भी नहीं बोला, मतलब कुछ नहीं बोला, आराम से खाली मुंह लड़का के यहाँ पे बैठे हुए थे। तब एक मेंबर कहता है लीडर शायद ऐसा हो सकता है वाकई में भाई हमसे कोई काम धंधा ना हो, खाली यहाँ पे आराम करने आए होंगे। लीडर बोलते नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, मैं बता सकता हूँ भाई ये पक्का भाई हमसे मदद मांगने के लिए हमें भाई अपनी टीम में बुलाने के लिए आए होंगे। हालांकि यंग लॉर्ड थोड़ा बाकियों से अलग है लेकिन इतना तो मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है हाँ आपको ऐसा लगता है तो हम भी यहाँ पे मान लेंगे, लेकिन तो भी आपने ध्यान से देखा भाई वो बंदे को देखते लगता नहीं कि इसके यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। लीडर बोलते हैं हाँ ये बात यहाँ पे सच हो सकता है, इसमें कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और आगे चल के हो सकता है शायद हम यहाँ पे इन्वाइट भी कर ले, लेकिन अगर आगे चल के भी यहाँ पे किया तो भी भाई इसके साथ जाके मतलब नहीं है। जिस बंदे के पास यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है वो पक्का जितनी पाएगा उसकी यहाँ पे बैंड बजेगी और जब इसकी बैंड ही बजाएगी तो सामने इससे भाई ना इसके साथ जाके हम अपनी फैमिली की भी यहाँ पे क्यों बैंड बजाए। तो बाकी बंदे बोलते तुरंत भाई हम नहीं जाएंगे सामने से इसके साथ। लेकिन तभी यहाँ पे लीडर बोलते नहीं यार मेरे ख्याल से उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शायद ना भाई वो हमारे यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते वाकई में भाई हम उसके उस लायक है कि नहीं कि हम भाई वो हमें अपने टीम में ले पाए। जो सुनते बाकी बंदे बोलते क्या बात करो लीडर भाई ऐसा कैसे भाई, हमारी फैमिली यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, उसकी औकात इतनी भी नहीं कि हाँ भाई हमारे फैमिली के यहाँ पे टेस्ट ले पाए, मुझे तो इतना बिल्कुल भी नहीं लगता। सामने से लीडर बोलते नहीं भाई तुम अपना दिमाग यहाँ पे लगा के चेक करो भाई ऐसा यहाँ पे पक्का होगा। सामने से हम भाई चूज नहीं करे, देखो भाई हमें यहाँ पे है भाई हम जो भी अभी जो यंग लॉर्ड है ना खाली एक लौता ही अपने फैमिली का नहीं है, ढेर सारे यहाँ पे रहेंगे, हम किसी को अपनी
अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सामने से जो यंग लॉर्ड्स है भाई उनको भी चूज करने का यहाँ पे हक है, तो ये भी सामने से पक्का भाई चूज करोगा, उसलिए हमारे यहाँ पे टेस्ट लेना चाहता है। तुम ही मानो भाई वाकई में हमारी क्लास मतलब हमारी फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, तो कौन यहाँ पे यंग लॉर्ड नहीं चाहे कि हाँ भाई हम उसकी टीम में यहाँ पे जाए। तो ये भी खाली मुंह उठा के यहाँ पे आराम करने बिल्कुल नहीं आया होगा भाई, हमें भाई जीत के हमारा दिल जीत के हमें अपने टीम में यहाँ पे लेने के लिए पक्का आया रहेगा, लेकिन पहले टेस्ट लेना चाहिए, ठीक रहेगा। तभी जो सुनते वाकई मेंबर बोलते हाँ अब अगर आपने ऐसी बात बोली ना, थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है। लीडर फीस अभी कहते हैं मैं भी, लेकिन यहाँ पे 100% कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ ये जो इनका ये वाला यंग लॉर्ड है नियान का, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे, थोड़ा सा भाई इससे यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। इसलिए भाई अगली बार जब हमारी मुलाकात इसके साथ होगी ना, तो इनहेरिटेंस वॉर के बारे में सामने से कुछ भी कोई बातचीत नहीं करेगा। और ये बात है ना जो मेंग है ना, मुझे मेंग के साथ है ना इसके बारे में जाकर कुछ बातचीत वगैरह करना है। इसके बाद सीन शोता भाई यान का या इसके जो ब्लड बोरियस उनकी और जहाँ भाई इनके कमरे की ओर जाके उनको छोड़ दिया जाता है कि हाँ भाई इसका कमरा है, इसके अंदर आराम से जाइए। तो नौकर वोकर चल जाते हैं। तो जो फीमेल मेंबर थी यान का इसे पूछती है कि हाँ भाई यार आपका क्या प्लान नहीं था इनका दिल जीत के इनको मतलब अपनी टीम में वगैरह ऐसा लेने का, तो सामने से आप ऐसा नहीं करेंगे। जो सुनते यान के बोलते कि देखो यार अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई मुझे ना इनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनको नहीं लेना, तुम सामने से यकीन करोगे, तो मुंह हिलाते कह देते नहीं भाई मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा भाई, इतनी कमाल की फैमिली को हर कोई अपने टीम में लेना चाहेगा। जो सुनते यान का बोलते कि देखो अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो मुझे वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको अपनी टीम में लेने का। जो सुनते फीमेल मेंबर हिल जाते क्या भाई नहीं आप पक्का मजाक कर रहे हो। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलते नहीं वाकई में देखो मैं ऐसे यहाँ पे करना चाहूँगा, क्यों भाई सबसे पहली बात ना जो लू फैमिली है उसका हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और मैं पहली बार उनसे यहाँ पे मिल रहा हूँ। तो वाकई में अगर भाई हमने दोस्ती करके अपनी टीम में यहाँ पे ले लिया तो भाई ना यहाँ पे भाई बेसिकली वाकई में हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होंगे। वो अगर मदद में यहाँ पे करेंगे ना तो अपने प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पे करने के लिए तैयार रहेंगे। और जो ऐसा रिलेशनशिप ना कि यहाँ पे मैं तेरी मदद करता हूँ मुझे कोई प्रॉफिट हो जाएगा, तू मेरी कर दे प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सुनते फीमेल मेंबर कहते हैं लेकिन तो यार दुनिया में तो ऐसे ही बंदे रहते हैं, यहाँ पे तू चैन भी मनी मत सोचता। हाँ भाई ये बात इसने सही बोला, दुनिया में ऐसे ही बंदे यहाँ पे रहते हैं। सामने से भाई कोई बंदा यहाँ पे CHUTY नहीं है कि अभी जाके तुम्हारी मदद करने को तैयार रहेगा, तुम्हारे साथ भाई लड़ाई वड़ाई करेगा जब सामने से उसका यहाँ पे फायदा वगैरह ना हो। यहाँ पे यान का बोलते देखो तुम्हें वाकई में कि नहीं हो कि यहाँ पे दुनिया में ऐसे लोग रहेंगे जो बिना प्रॉफिट के लिए दूसरों की मदद करने को तैयार है, लेकिन है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। चलो भाई सफर अपना कंटिन्यू करो भाई, दुनिया में तुम्हें ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। जो सुनते फीमेल मेंबर बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई मुझे उस टाइम पर यहाँ पे इंतजार रहेगा। यान का ने यहाँ पे डिसाइड कर ले कि यहाँ पे लू फैमिली के साथ मुझे कोई भी ऐसा दोस्ती वोस्ती करके उनको अपने टीम में नहीं लेना। सामने से तू चैन भी बोल दे कि हाँ भाई एक बार हिसाब से देखा जाए तो आपने यहाँ पे ठीक ही किया। अगर आप भी सामने से क्या फैल जाते हैं बोलते कि यस भाई हमें इनहेरिटेंस वॉर के लिए तुम लोग भी चाहिए ऐसा वैसा, तो वाकई में वो लोग एकदम फैल के ना सामने से कहते कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, लेकिन हमसे भाई सिंसियर यहाँ पे बर्ताव नहीं करते और सामने से शर्तें रख देते, ये कर देते वो करते, काफ़ी एटीट्यूड में रहते। तो आपने जो किया ना एक हिसाब से यहाँ पे ठीक ही है। जो सुंदर लूशु बोले हाँ यार मुझे मालूम है क्या ठीक है और क्या यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इनको भाई अपने टीम में यहाँ पे लेना नहीं है, लेकिन तो भी इनके अंदर कुछ तो है ऐसा जो भाई मुझे इनकी ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ बहुत कमाल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इनके पास है। पीछे से फीमेल में बोलते क्या अच्छा ऐसी बात है क्या, तो वो क्या है जो सुनते यान के बोलते वही तो अभी तक मालूम नहीं चला क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद सीन शो होता भाई मेन की ओर जो कि अपने कमरे में यहाँ पे नहा रही है, मतलब ये सीन जरूरी नहीं था दिखाना, हालांकि इस सीन में ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं गया है, खाली नहा के निकालती है कपड़े वपड़े पहन लेती है। बाहर साइड यहाँ पे एक थी भाई फीमेल बोल सकते हैं नौकरानी वगैरह, एक मिनट नौकरानी मतलब फीमेल ही होती है यार मैं भी पगला जाता हूँ। तो वो कहती है बाहर से कि सुनिए मिस मिंग जो लीडर है ना लू फैमिली के वो आपसे यहाँ पे मिलना चाहेंगे अगर आपकी परमिशन है तो ये भी कहती है हाँ मेरा नहाया हो गया उनको अंदर भेज दो। तो लीडर यहाँ पे अंदर आता है, सामने से कहता है कि अरे सुनो भाई मैं मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वो पक्का यान काई के बारे में बातचीत करने आया है, तो देखते हैं मेंग के सरिया भाई इसको यान काई के बारे में और क्या क्या डिटेल्स में मालूम चलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 182 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो लीडर था भाई लू फैमिली का बात करने आया था सामने से इससे भाई मेंग से। तो मेंग से यहाँ पे कहता है कि देखो यार सबसे पहली बात जो आपकी क्यू फैमिली यहाँ पे आती है और ये बड़ी फैमिली आपकी फैमिली के सामने जो हमारा लू फैमिली यहाँ पे कुछ भी काम करनी है तो सामने से भाई आपसे साथ में यहाँ पे कुछ बातचीत करने आया हूँ। सामने सो भी कहती है भाई आप पक्का यहाँ पे यान के बारे में कुछ बातचीत करने आए ना, ये भी सामने से कहती है यस मैं यहाँ पे यान के बारे में ही बात करने आया हूँ। देखिए अभी बाहर जो मामला चल रहा है ना वो मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा यहाँ पे बहरूपिया टाइप का लग रहा है और भाई मैं अपने फैमिली का लीडर हूँ, इसलिए भाई मेरा फैमिली का भाई क्या करना है क्या नहीं करना उस सबको सब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है। यानी मेरे कंधों के ऊपर बड़ा प्रेशर आके पड़ा हुआ है, इससे मुझे भाई आपसे सजेशन चाहिए प्लीज़, कोई ना कोई सजेशन मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। सामने से कहती भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों करे, चुपचाप यान के बारे में आपको पूछना है, सीधा सीधा शब्द में पूछ लीजिए। आप यही पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई यान के को मैं लेके यहाँ पे क्यों आई थी, क्या मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हाँ भाई ये लो यान के कमाल का बंदा है, तुम इसके साथ जाके इनहेरिटेंस
वॉर में पार्टिसिपेट कर पाओगे? आप ये पूछना चाहते हैं ना? सामने से कहते हैं यस यस मैं यही यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, मतलब पूछना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे मेंग कहती है ओके भाई, नॉर्मल सी बात है भाई, किसी भी बंदे के दिमाग में ये सवाल आ जाएगा जो भी यंग फैमिली के यंग लॉर्ड के यहाँ पे देखेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि भाई उससे मैं यहाँ पे ना इसलिए लेकर नहीं आई हूँ ताकि भाई आप चूज़ कीजिए, आप उसके साथ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो उसका टीम में बन के। मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं लाई। सुनते लीडर हिल जाता वाक्य में, सच में आप इसके लिए यहाँ पे नहीं लाई थी। जो सुनते ये कहते ऑफकोर्स उसके लिए यहाँ पे नहीं लाई थी। यहाँ तक कि भाई मुझे वो इसको भी लाने कोई प्लान नहीं था, मुझे बस यहाँ पे 2 घोड़े चाहिए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। जो सुनते ये कहते अच्छा 2 घोड़े, तो उसका टेंशन मत लीजिए, 2 घोड़े कल आपका यहाँ पे इंतजाम हो जाएगा। तो मेंग भी कहती है ओके शुक्रिया। उसको ध्यान का के बारे में बताती हूँ, कहती है भाई वो बंदा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कैसा है वो तो यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन मैं उसको कभी भी यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करना, मतलब अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। कमाल का बंदा इतना तो बता सकती हूँ। जो सुनते लीडर भी सोचता है वाकई में भाई ये जब सामने से बोल रही तो वाकई में वो बंदे यहाँ पे कमाल के होंगे। उसके बाद सामने से ये भी बताती कि हाँ भाई वो बंदा थोड़ा सा यहाँ पे कमीना भी है, और लिटरली छोटी सी छोटी बात करने यहाँ पे लंबा चौड़ा बदला निकालता है, जिसके बाद से दुश्मनों की उसकी यहाँ पे रूह भी कांप जाती है। जो सुनते हैं मनी यहाँ पे लीडर भी समझ आता है, कह रहे यार जिस हिसाब से बता रही है ना, लगता है पहले भी ना इन्होंने यान का ऑफेंड किया है, जिसका बदला यान का ने जो बहुत ही बुरी तरीके से इनके सामने से निकाला होगा, जिस चक्कर में इनकी यहाँ पे फट के 4 हुए पड़े है। उसके बाद मैं कहती हूँ ओके ठीक है, तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, हमारे साथ तुम्हें दोस्ती करनी है नहीं करनी वो बातें बाद में रखो। यान के साथ दोस्ती करनी है फिर नहीं करनी ये बात भी यहाँ पे साइड में रखो। दोस्ती नहीं करोगे एक बार यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन उसके साथ ना कभी भी यहाँ पे दुश्मनी मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। जो सुनते लीडर कहता ओके ठीक है समझ गया। मैं कहती है तो भाई यही सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इसके अलावा मुझे भी कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो भी कहता ओके ठीक है, और इतना बोलते ही वो भी यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से कहती रुको 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 भाई रुको, एक और बात बताना है। आप लोग भी अगर इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहते ना, तो आपके पास सही मौका भी जाइए और अपना तैयारी वगैरह यहाँ पे करने लगी। तो ये भी सामने से कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई आप किसके साइड में हो भाई, आप किसके टीम में जाओगे ये भी तो हमें बता दीजिए। जो सुनते ये कहते देखो भाई उसकी यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है, हम किसके साथ जाएंगे क्या करेंगे आप अपने पे ध्यान दीजिए, हमसे मत पूछिए। सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ समझ जाते कि हाँ भी अगर यान के साथ अभी मैं नहीं गया उसमें मेरा यहाँ पे फायदा वगैरह रहेगा, और आगे चल के हो सकता है इसकी जो क्यू फैमिली है हमारी मदद भी कर देगी। उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन सुबह सुबह, यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर से उड़ जाते आते बाहर साइड, तो देखते हैं यहाँ पे जो यान का वो भी अपना प्रैक्टिस कर रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे तूचन कहते कह रहे वायर लगता है हमारी यंग लॉर्ड को सुबह सुबह उठ कर प्रैक्टिस करना पसंद है। ये भी कहते हैं हाँ भाई देखो भाई यंग लॉर्ड भाई काफ़ी यंग और काफ़ी मतलब जोश से हमेशा भरे पड़े रहते हैं, लेकिन भाई एक चीज़ तुमने ध्यान से देखा सामने से जो मूव्स यहाँ पे प्रैक्टिस करे ना वो कुछ खास अब ऐसा स्पेशल नहीं लगता, एकदम नॉर्मल यहाँ पे खाली लग रहा है, जिससे मुझे नहीं लगता भाई किसी को यहाँ पे कुछ खास फायदा वगैरह होने वाला है। तो चैनल बोलता नहीं ध्यान से यहाँ पे देखो, तो भी यहाँ पे ध्यान से देखने लगती है, तब उसको यहाँ पे कुछ अजीब दिखा देता है, डिटेल काफ़ी कुछ अजीब दिखाई देने लगता है, क्रैक्स वगैरह भी जमीन के आसपास यहाँ पे होते हैं। तभी तू चैनल बोलता है हाँ तुझे कुछ अजीब दिखाई दिया, लेकिन अजीब है ना हमें अपने नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, डिवाइन सेंस भाई अपने डिवाइन सेंस के जरिए यहाँ पे देखने की कोशिश करो। तो अपने डिवाइन सेंस के जरिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से दिखता है कि हाँ भाई यान के जो मूव कर रहे हैं ना कोई वाकई में कोई ऐसा वैसा नॉर्मल मूव नहीं है, स्पेशल मूव है। लेकिन तभी भाई इनको तकलीफ होने लगती है दोनों को, और चोट वगैरह लगता है, पूरे मुंह नाक से ना खून भी निकलने लगता है। यहाँ पे यान का नोटिस करता है शीट भाई येलो लगता है, डिवाइन सेंस के जरिए मुझ पर देखने की कोशिश करते हैं। इससे इनका डिवाइन सेंस और मेरा डिवाइन सेंस ना आपस में अभी भाई टकरा चुका है, जिसके बाद से इनको यहाँ पे तकलीफ होने लगी और खून वून मुंह से निकल रहा है। उसके बाद है ना सामने से उनको आवाज़ भी लगाते हो, कहते भाई तुम लोग ठीक हो ना, और दोनों सामने से कुछ नहीं बोलते थे, जोर से चिल्लाते हो, कहते भाई बताओ यार ठीक हो ना। ये लोग कहते हैं यस यस ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चोट लगा है, लेकिन थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही चोट बेसिकली लग जाता है, ज़्यादा पूरा मुंह से खून निकलने लगता है। यान के बोलते नहीं भाई तुम लोग ठीक नहीं हो भाई, पिल्स निकाल कर देता हूँ, कहते कि हाँ भाई ये पिल खा लो भाई हीलिंग पिल है, फटाफट तुम्हारा चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ये भी खाने लगता है, ये कहता है यान के हाँ खाओ खाओ जल्दी से खाओ, फटाक से बहिल करो, मिस्टीरियड ग्रेड का यहाँ पर है, फटाक से बहुत जल्दी यहाँ पे असर होगा। उसके बाद यहाँ पे यान के नोटिस करता है पीछे साइड से यहाँ पे भाई बंदे वगैरह आ रहे, फैमिली के लीडर वगैरह बाकी सारे एल्डर्स, तो इन दोनों से भी कहते हैं कि हमें जल्दी से तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे आते हैं लीडर्स वगैरह, सामने से पूछते कर यार ठीक है ना, हमें यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। ये सामने से कहते यस आई एम चंगा भाई मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग भी कहते यार ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। यान के बोलते क्या है ना भाई मैंने इन दोनों के साथ लड़ाई करवाई थी, मतलब जो तू चैन है और साथ ही में जो फीमेल मेंबर है ना दोनों के साथ मुकाबला करवाया था, छोटा सा कॉम्पिटिशन बस आपस में लड़ाई करके प्रैक्टिस के लिए। सुनते ये भी कहते हैं कॉम्पिटिशन की, ये कहता है कि कुछ नहीं थोड़ा सा क्या मैं बोर हो रहा था ना, तो मैंने बोला कि हाँ भी एंटरटेन करो, एक छोटा सा यहाँ पे फाइट करके मुझे दिखा दो, एंटरटेनमेंट मेरा हो जाएगा। तो इन्होंने भाई मेरा एंटरटेनमेंट किया, जिस चक्कर में थोड़ा सा भाई आपका भी जान मान का यहाँ पे नुकसान हो गया। अब उसी से यहाँ पे आवाज़ क्रिएट हो गया था, जो आवाज़ सुन के आप लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे लीडर भी आसपास नोटिस करते कि हाँ भी यहाँ पे जमीन पे दीवार पे पूरा क्रैक हो चुका है, तो सोचते कि हाँ भी मैंने सुना है यंग का मतलब यंग फैमिली के जो वॉरियर्स रहते हैं जैसे कि ये दोनों है वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और देख सकते हैं भाई वाकई में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरा इतना क्रैक यहाँ पे तैयार हो
गया। यान का इसे कहते कि अरे यार डोंट वरी भाई, चलेगा, इतना नुकसान भी। और अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ से अब आगे जाएंगे। यहाँ से जाने के लिए आप लोग यहाँ पे जो अपना काम करे थे आराम से कीजिए। तो इतना बोलते लीडर और बाकी सारे बंदे वापस जाने लगते हैं। यान कहता तभी कहते रुकिए जरा सब्र कीजिए मुझसे, मतलब मुझे और भी कुछ बातचीत करना है। लीडर कहता ओके ठीक है बताइए आपको क्या करना है। तो यान कहता देखिए मैंने आसपास का नज़ारा यहाँ पे देखा, जो ये जगह ना वाकई में बड़ा कमाल का जगह भाई, बड़ा सुंदर जगह है और मुझे जगह वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो मेरा आज बेसिकली वापस जाने का प्लान था, लेकिन अब सोचा हूँ 2-3 दिन यहाँ पे और भी रुक जाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं रुक सकता हूँ ना, आपको कोई ऐसा तकलीफ नहीं ना होगा। सामने सुनते ही मन ही मन थोड़ा सा सोचता है एक समय अचानक से क्यों रुकना चाहते हैं, लेकिन मना नहीं कर सकता। तो सामने से कहता ऑफकोर्स भाई हम भला आपको भला यहाँ पे मना क्यों करने जाएंगे, डोंट वरी हम आपको बिल्कुल भी मतलब मना नहीं करेंगे, आपको फुल परमिशन है। 2 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन जितना दिन आपको रुकना है रुकिए। यान का बोलता है कि यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका दिल से शुक्रिया। वो लोग भी कहते हैं डोंट वरी आराम कीजिए हम जाते हैं। तो वापस निकल जाते हैं। यान का यहाँ पे नोटिस करता है कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो लड़कियाँ थी मेंगा शर्मेन आराम से दूर यहाँ पे मतलब थे, तो वहाँ पे बातचीत लोग सुन सकते थे। तो शर्ट वर्ट अपना पहनता है, दोनों ब्लड वजह से कहते सुनो भाई मेरे साथ अंदर चलो। तो दोनों अंदर जाते हैं। यान के आराम से अपने सिंहासन बैठ जाता है। वो दोनों भाई अपना मुंह लटका के खड़े कि अरे शिट भाई हमारे चक्कर में इनका यहाँ पे नुकसान वगैरह हो गया। सामने से माफ़ी मांगते हो, कहते प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप जो सजा यहाँ पे देंगे हमें सजा स्वीकार कि भाई हमसे भाई गलती हो गई। सामने से यान के बोलते गलती कौन सी गलती हो गई। तो ये लोग कहते भाई गलती कॉमन सी गलती जो कि अभी हमसे हो गई, हमने भाई अपने डिवाइन सेंस के जरिए आप में झलक मारने की कोशिश की, जिस चक्कर भाई हमें यहाँ पे चोट लग गया, वो हमें चोट लग गया और हमारे चोट को भाई हील करने में कुछ दिन का यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो हमें मालूम है हमारे चोट को हील करने के लिए आपने सामने से कहा कि हाँ भाई 2-3 दिन मुझे यहाँ पे और रुकना है, जिस चक्कर में जो हमारा जर्नी है ना भाई 2-3 दिन यहाँ पे लेट हो जाएगा, उसमें बेसिकली हमारी ही गलती है। तो यही हमारी गलती है। सामने से यान के बोलता अच्छा ये गलती और कोई गलती है क्या। सामने से लोग कहते हैं कि हाँ भाई एक और गलती, और वो गलती है कि भाई हमारे चक्कर में जो लू फैमिली के लोग हैं ना आपको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करे कि हाँ भाई आप ऐसा कुछ खास वगैरह नहीं है, आप नॉर्मल है। तो इसमें भी भाई मेन हमारी ही गलती है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें हमारे चक्कर में। जो सुनते लूचू बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, और सामने से कहते हैं और एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 182 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो इसके ब्लड वॉरियर से यान के माफ़ी मांगते कि हाँ माफ़ कर दीजिए, हमारे कारण आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। सामने से यान के बोलते उसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है सामने से भाई ना तुम्हें अपने मतलब तुमने अपने दिल से भाई मुझे अभी तक यहाँ पे स्वीकार नहीं किया है, तुम्हें भाई अभी भी मेरे ऊपर यहाँ पे शक होता है। तो जिस दिन भाई वाकई में दिल से तुम मुझे यहाँ पे स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन से बस तुम्हें जितना माफ़ी मांगना है, तुम्हें जितनी अपनी रॉयल्टी दिखाना है ना दिखा लेना, अभी के लिए भाई इसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते हैं तू चैनल बोलता है ओके ठीक है, लेकिन भाई हमारे चक्कर में सामने से जो दूसरे फैमिली वाले ना लू फैमिली वाले आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे और कम समझने लगे, हो सकता है आपके साथ बिल्कुल भी आना नहीं चाहेंगे। जो सुनते हैं यहाँ पे ना यांग के बोलते देखो यार उससे मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता, ना के बराबर मुझे सामने से खुद कोई इंटरेस्ट नहीं भाई उसका अपने टीम में यहाँ पे लाने के लिए भाई, इसलिए वो मुझे यहाँ पे लूजर समझे, बेकार समझे, महान समझे, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी के लिए भाई तुम सबको जो चोट वगैरह लगा था ना वो चोट यहाँ पे कुछ दिन में हिल हो जाएगा, और जैसे हिल हो जाएगा हम लोग वापस निकल जाएंगे। ये लोग भी बोलते ओके ठीक है। उसके बाद से सीनशिप होता है शायद थोड़े समय बाद, जहाँ पे ये लोग बाहर आते। सामने से जो लू फैमिली का लीडर था वो देखता है यान को मनी मन सोचते कि हाँ ये तो वाकई में कुछ खास नहीं है, लूजर एक नंबर का, इतना सोचते वहाँ से वापस निकल जाता है। उसके बाद सीन होता है अगले दिन जहाँ पे आराम से लीडर और बाकी सारे जो मेंबर्स थे अपने जगह पे बैठे हुए थे, तभी एक बंदा यहाँ पे आता है, कहते शिट लीडर सुनिए गड़बड़ हो चुका है। जो ग्रैंड एल्डर का कमरा था ना भाई, वो कमरे के बाहर है ना यहाँ पे खून ही खून हो चुका है। ये भी कन्फ्यूज किया भाई क्या हो गया एग्जैक्टली बताना। तो सामने उससे बंदा बताता है कि हाँ जो यांग काई का जो ईगल था ना गोल्डन ईगल, बेसिकली मालूम नहीं कहाँ गया, उसने भाई एक सुअर को पकड़ा, उसको मारा, और मारती जो सुअर है ना उसकी डेड बॉडी है ना वो बाहर ला के गिरा दिया एल्डर के घर के बाहर, और वहाँ पे फिर भाई उसको यहाँ पे खाने लगा। सुनते ही बाकी बंदे का दिमाग खराब कर रही भाई, वो एल्डर है हमारे ग्रैंड एल्डर, हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बेस्ट है भाई, और उनके कमरे के बाहर ऐसा काम किया जा रहा है भाई। ये यान कहीं भी ना एक तो लूजर है, ऊपर से अपने बीस्ट को भी यहाँ पे संभाल कर रख नहीं सकता, उससे भाई हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मेंग यहाँ पे लेके आई थी ना भाई, मेंग जैसी इतनी अच्छी औरत सामने से भाई इतने फालतू आदमी को कहाँ से लेके आ जाएगी भाई, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। चलिए भाई लात मारो को उसको निकालिएगा। लीडर कहता रुको जरा सब्र करो भाई, शांत हो जाओ, एक बार सामने से खो जाएंगे, अच्छे से देखेंगे पूछेंगे, उसके बाद से मैं कुछ फैसला सुनाऊंगा, अभी सुनाने में जल्दबाजी कम हो जाएगा। तो सारे के सारे बंदे ग्रैंड एल्डर घर के बाहर देखते, वो वाकई में जैसे जाते हैं ना उनका सामने से सुअर मरा हुआ दिखा देता है, और ऊपर से गोल्डन ईगल बिस्ट है उसके ऊपर से मीट खा रहा है, और यान कहीं वहीं पे था, वो आराम से बैठ कर ना भाई अपने ईगल को खाना खाते हुए देख रहे हैं, यानी उसको स्पीक को खाते हुए देख रहा है। जो देख के यहाँ पे लीडर भी हिल जाते कि भाई ये पागल है क्या भाई, ये जानबूझ के अपने खिलवा रहा है क्या बीस्ट को। उसके बाद से एक बंदा ना लीडर से कहते कि हाँ लीडर जाइए समझाइए उससे, ये भी कहता ओके ठीक है समझाता हूँ। यान का पीछे जाता है, उससे कहते यान का जरा हमारी बात तो सुनिए,
यान का यहाँ पे देखता अच्छा भाई तुम आए हो भाई लीडर, बोलो बोलो। सामने से कहता देखे मतलब महाराज देखिए बेसिकली यंग लॉर्ड यान का ही, आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन ये जगह, और जैसे इतना बोलता है ना सामने से यहाँ पे ये कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। सामने से ये भी कन्फ्यूज, कुछ ना बोलूँ क्यों ना बोलूँ, तो बताता भाई ध्यान से देखो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आगे भाई मेरा जो एगल बिस्ट ना अपना भोजन कर रहा है, यानी भाई सामने से खाना खा रहा है, तो उसे खाना खाने दो। कुछ तुमने सामने से बोला तो भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सुनते सामने से कहता लीडर कि सुनो यार हमारी बात सुनिए, हमें आपके साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करना है लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, प्लीज यहाँ से कहीं और चलिए। जो सुनते लूशु बोलता अच्छा बातचीत करनी है तो कहीं और चल के करना, अच्छा ठीक है कर लूंगा बातचीत, लेकिन बाद में सबसे पहले बार जो बीस्ट टेबल उसके यहाँ पे खाना खाने दो, उसके बाद से जो बातचीत है बाद में करेंगे। सामने से यहाँ पे इसका दिमाग खराब, पीछे से बाकी बंदे शांत करते कि लीडर शांत हो, ये खाली प्यार से समझाइए और कुछ नहीं। सामने से फिर से यान को समझाता हो, कहता चलिए यार कहीं और चलते हैं बातचीत करते ना। जो सुनते यान के बोलते मैंने बोला नहीं करूंगा बाद में बातचीत, और कहीं और भाई सामने से क्यों भाई तू बोले जा रहा है, यहाँ पे भाई क्या कमी है भाई, सिखाने दो इसके बाद यहीं पे बातचीत कर लेंगे। जो सुनते लीडर बोलते यार आपको नहीं मालूम ये जो जगह ना सामने जो घर दिखाई दे रहा है ना, हमारा जो फैमिली है लूप फैमिली, उसके यहाँ पे ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का भाई ये कमरा है, तो भाई अगर हमने यहाँ पे बातचीत किया तो सामने से वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई ना वो खाली आराम से बैठे नहीं है, बल्कि आराम से बैठ कर अपने कुछ यहाँ पे काम करे, बेसिकली अपना कल्टिवेशन करे, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो सुनते ये भी चिल्लाते कि अभी कमाल का बंदा स्ट्रॉन्ग बंदा है, कहाँ है भाई कहाँ है, आवास पास पूरे यहाँ पे देखने लगता है और सामने से पूछता है यार मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, अच्छा भाई घर के अंदर होंगे लेकिन उनकी पावर क्या मुझे बताओ, क्या बंदों का दिमाग और ख़राब क्या रही है भाई, ये सीरियस हो जाए भाई, मजाक यहाँ पे मत कीजिए। तभी कमरे के अंदर से भाई आवाज़ आती है वो स्ट्रॉन्ग बंदे की, यानी ग्रैंड एल्डर की, बेसिकली ये लोग भी सामने से नमस्कार करते हैं। उसके बाद अंदर से ये आवाज़ आती है, इसको बेसिकली यान गए को आवाज़ देते हो, कहते हैं हाँ भाई सुनो भाई तुम नौजवान आदमी भाई मुझे तुमसे कुछ बातचीत करना है तो अंदर आओ। तो यान कही भाई ये भी इनकी ओर देखता है, बाकी बंदे की ओर देखता है और फिर अंदर जाने लगता है। उसके बाद से पीछे से भी इनका दिमाग तो अभी भी खराब हुआ जा रहा है। तो यान के कहता है भाई लीडर से क्या भाई लीडर चलिए भाई, तो आप मेरे साथ नहीं आए क्या। लीडर बोलते भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से ग्रैंड एल्डर ने खाली तुम्हें बुलाया है हमें नहीं बुलाया है, तो भाई हम लोग क्यों भला आए। उसके बाद जैसे यान कहीं अंदर जाता है ना, सामने ग्रैंड एल्डर था वो बैठा हुआ था और किसी बोल सकते बेड जैसा ना, मतलब बेड या जो खटिया रहता है उसके इतना बड़ा साइज का ना एक यहाँ पे जेड बेसिकली था। जेड मैंने आपको पहले बताया एक टाइप का स्पेशल ऑर्नामेंट है, जैसे सोना चांदी हीरो हो गया ना वैसे जेड कहा जाता है। हरे रंग के जेड के ऊपर यहाँ पे बैठा था। यहाँ पे यान का भी देखता ओके जेड बाकी कमाल का है, ऊपर से यांग ने जी वाला जेड था, तो समझो भाई यान का के लिए कितना यहाँ पे स्पेशल रहेगा। उसके बाद से सामने से यान का उसके पास में जाता है तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अच्छा भाई तुम हो यहाँ पे यंग लॉर्ड यान फैमिली के, मानना पड़ेगा तुम्हें, और तुमने जो हरकतें बाहर की ना उससे मुझे लगता है भाई तुमने भाई जानबूझ के किया, तुम्हें शायद मेरे साथ यहाँ पे मिलना था। जो सुनते सामने से ये भी कहते यान के वाकई में यार आप तो बड़े समझदार आदमी हो। उसके बाद से उसके सामने यहाँ पे बैठ के बातचीत करना चालू करता है। बाहर से जो बंदे लोग हैं ना वो सब बंदे भी बात यहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या ये लोग बातचीत कर रहे हैं, जरा हम भी तो यहाँ पे सुने। उसके बाद से इनके बीच में जो बातचीत ना चालू हो जाता है। ग्रैंड एल्डर सामने से कहते हैं कि यहाँ पे तुम यंग का फैमिली का, मतलब यंग फैमिली के यहाँ पे यंग लॉर्ड हो, वाकई में तुम तो कमाल की हो, तो जो हमारी फैमिली है क्या तुम्हें यहाँ पे बेकार लगती है या फिर ठीक ठाक है ना। सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई आपकी फैमिली बिल्कुल भी बेकार नहीं है, काफ़ी बढ़िया काफ़ी फर्स्ट क्लास फैमिली है। सामने से तभी यहाँ पे वो भी कहता है अच्छा तो भाई तुम्हें यहाँ पे पक्का यही चाहिए ना, तुम इसके लिए यहाँ पे आए हो ना। जो सुनते यान का बोलते कि हाँ ऑफकोर्स, देखिए ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं था, वो तो भाई नसीब अच्छा था मुझे यहाँ पे भाई आने का मौका मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ भाई ये जो मौका है भाई मैं अपने हाथ से यहाँ पे क्यों जाने दूँ, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आ गया। जो सुनते सामने से एल्डर कहता है कि लेकिन तो भी भाई ये भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाह के भी तुम्हें यहाँ पे दे नहीं सकते। जो सुनते यान के बोलते हाँ मुझे पक्का मालूम था सामने से आप यहाँ पे बोलोगे, तो उसी के आगे भाई मेन जो बातचीत करना अब यहाँ पे चालू हुआ कि हाँ भाई आपको यहाँ पे क्या चाहिए जो बदले में आप सामने से मुझे दे सको। जो सुनते यहाँ पे गेंडर कहते देखो भाई भले क्यों ना तुम यहाँ पे यंग फैमिली के यंग लॉर्ड हो, मैं सामने से तुम्हें ये बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं हूँ। बेड के बारे में अपना बात करे, वो जेड भाई जिसके ऊपर बैठा था वो यान का भी सामने सोई मांग रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ये। और ये भी यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई तो सामने से मुझे नहीं मालूम क्या कंडीशन देगा क्या नहीं देगा, वो मुझे मालूम है कुछ वैसा खास होने वाला नहीं है जो भाई मेरे इस चीज़ की यहाँ पे बराबरी कर सके, इसलिए सामने से भाई मैं भी तुझे बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आपका ये कहने का मतलब है ना कि आपको जो है भाई ये जेड इसके सामने दुनिया का भाई कोई भी सामान बिल्कुल फीका पड़ेगा, सामने से भाई बिल्कुल भी मतलब उसके लायक नहीं रहेगा, तो ऐसा टेंशन मत लीजिए भाई, दुनिया में हर चीज़ कोई ना कोई कीमत रहती है। बस सवाल ये आता है वाकई में भाई आपको बदले में जो चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे ऑफर कर पाऊंगा या फिर नहीं ऑफर कर
पाऊंगा। मेरा सवाल तो ये है, बाहर से बंदे लोग भी सुनते हैं कि हाँ भाई क्या ये लोग बातचीत करें, तो भी खरीदने बेचने वाली सारी बातें सुनते हैं, तो ये भी सोचते भाई लगता है नहीं यहाँ पे यान का कुछ खरीदने या फिर बेचने के यहाँ पे सोचता है, मतलब बात कर रहा है। तो ग्रैंड एल्डर ने उसने भाई इसके लिए यहाँ पे बुला लिया भाई, ये तो मुझे बता काफ़ी अजीब लग रहा है। सामने से यहाँ पे यान का मतलब ग्रैंड एल्डर बेसिकली कहते हैं कि हाँ पे तुझे बेसिकली मेरा ये खजाना ही चाहिए ना। सामने से यान का बोल दिया हाँ पैसे यहाँ पे बोल सकते हो, खजाना वजाना मुझे बाकी है, आपको कोई खजाना नहीं चाहिए, आपको ये जो बेड जिसके ऊपर आप ये बैठे हो ना मुझे सामने से ये चाहिए। जैसे पीछे से बाकी सारे बंदे लोग यहाँ पे बातचीत सुनते ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है, बाहर से चिल्लाते हैं साले यान के तू यहाँ पे क्या बकवास किया जा रहा है, नहीं वो हमारे फैमिली के यहाँ पे भाई सबसे कीमती आइटम है, इसलिए हम तुझे बिल्कुल भी देने वाले नहीं है, इसलिए दफा हो जाए, तुझे नहीं मिलेगा वो। सुनते यहाँ पे यान के ना सामने सो भी कहता ओके ठीक है भाई, तो चलिए भाई। बाहर से जब उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया है, तो ये जो जेड वाला है ना भाई, इसके बारे में अभी के लिए हम बातचीत नहीं करते, दूसरे किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। और आपके यहाँ पे अभी के लिए क्या हालत है ना भाई, उसके बारे में सामने से मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। सामने सो भी कन्फ्यूज कि भाई मेरे बारे में तू यहाँ पे क्या कहना चाहेगा, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी यान का को सामने से चाहिए भाई वो जेड क्यों भाई, उसको क्यों भाई वो कमाल के यांग नेजी वाला चीज़ है, और यान का को चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन ये लोग देने को तैयार ही नहीं है। तो लेकिन यान का यहाँ पे कैसे ना कैसे लेने की तो कोशिश करेगा, और वो कैसे यहाँ पे कोशिश करेगा आपको अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, और देखते ले पाता या फिर नहीं ले पाता। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 184 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के सामने से ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि हाँ भी आपकी अभी जो हालत है ना उसके बारे में कुछ यहाँ पे बातचीत करना चाहूंगा। तो सामने सो भी कहता है भाई तू मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत करना चाहेगा, तो बोल भाई तू यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। तो यान का यहाँ पे कहता है ओके ठीक है भाई, आपको शुरुआत कर दूंगा। हाँ भाई आप कितने कमाल के बंदे, सबसे पहली बात यहाँ पे ग्रैंड एल्डर है, तो कुछ भी मतलब आपको ऐसा मैं बोलूँ जिससे भाई आपको बुरा लगे तो भाई मुझे अभी यहाँ पे माफ़ कर दीजिए, और पहले भी जो कुछ मैंने बोला होगा उसके बदले भी आपको अगर बुरा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए भाई मैं यहाँ पे बताना चालू करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात है ना, आमतौर पे बंदों का जो लेवल रहता है पहला दूसरा तीसरा चौथा और छठा स्टेज तक टोटल यहाँ पे रहता है, और आप यहाँ पे छठे स्टेज के भी ऊपर जा चुके हो, यानी आप तो वाकई में यहाँ पे बड़े पावरफुल बन चुके हो। जब तो कोई बंदा जिसका पावर आपके बराबर यानी छठे लेवल के ऊपर का नहीं होता, तो सामने से बंदा आपको यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। अब उन सबके सामने बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे बन जाओगे, जिस चक्कर में ना सामने से दुनिया भर के बहुत सारे कमाल कमाल के चीज़ और कमाल कमाल के पीस जो कि छठे स्टेज वाले बंदे को काम आता है पावर वगैरह बढ़ाने में, तो वो सब बिल्कुल भी आपके लिए काम आने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी सारी चीज़ें जैसे कि स्पिरिचुअल इंटेंट या फिर मार्शल स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया, फिर मार्शल एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें ना बेसिकली आपकी यहाँ पे मदद करेगी आपका यहाँ पे पावर वगैरह बढ़ाने के लिए। तो आपको ना ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और मैंने एक बात यहाँ पे और नोटिस की, जैसे मैं कमरे के अंदर यहाँ पे आया था ना, सामने से आप इसके ऊपर यहाँ पे बैठे थे और अभी भी इसके ऊपर बैठे हो, तो ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ भी हो सकता है काफ़ी दिन से यहाँ पे बैठे हो, काफ़ी महीनों से, या हो सकता है काफ़ी सालों से यहाँ पे बैठे रहे, और सामने से हो सकता है भाई ये आपकी मदद कर रही है यहाँ पर, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे कल्टीवेशन में ही आपकी यहाँ पे मदद कर रहा है। सामने से यहाँ पे ना ग्रैंड एल्डर कहते कि देखो भाई आपका जवान तो यहाँ पे काफ़ी चपड़ चपड़ चलता है, ये बात आपने सही बोला, कोई भी खजाना हो कोई भी पिलो ना मेरे यहाँ पे लेवल अप करने में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, कुछ ही चीज़ें वगैरह यहाँ पे काम आएगी, और उसी में से एक कमाल का चीज़ आता है ये बेड, जिस पे वाकई में मैं बैठा हूँ, जो मैं यहाँ पे काम आएगा और आगे चल के मेरे यहाँ पे अच्छा खासा लेवल अप हो जाएगा। जो सुनते यान का बोलते ना ना ना, मुझे से झूठ बोलने की यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। ये जो जेड है ना स्पेशली यांग एनर्जी इसके अंदर है, तो वो भाई बेसिकली उन बंदों के लिए काम आएगा जो कि यहाँ पे यांग एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्निक वगैरह सीखते हैं ना उनके लिए काम आने वाला है। लेकिन आप कोई भी यहाँ पे यांग एनर्जी का जो आर्ट है ना आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सीखते, तो भाई आपके काम तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी इसके ऊपर बैठ के आप अपना कल्टिवेशन है तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो सुनते ग्रैंड एल्डर भी चौंकता, वो भी कहता है साले भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मेरा जो स्किल है यांग एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ लेके यहाँ पे नहीं है, तो सामने से भाई तुझे क्यों लगता है कि भाई इसके ऊपर मैं क्यों यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे अच्छे से यहाँ पे तू बताएगा क्या। जो सुनते यान के बोलते कि देखिए यार वो सारी बातें यहाँ पे मैं कैसे जानता हूँ क्यों जानता हूँ वो आपको यहाँ पे बताना शायद मैं यहाँ पे जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन मैं ये एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप इसके ऊपर भाई क्यों बैठे हो, खुद को यहाँ पे हील करने के लिए ना। सामने से जो सुनते ये भी हिल जाता है, बाहर जो बंदे बात सुन रहे थे वो भी हिल जाते हैं कि अरे बाप रे भाई उसको यहाँ पे सच्चाई कैसे मालूम चल गया। यहाँ पे आप लोग भी ज़्यादा कन्फ्यूज मत हुई, मैं शॉर्ट में अच्छे से समझा देता हूँ। सामने जो ग्रैंड एल्डर ना उसने लोगों को तो यही बोल दिया है, बाकी बाहर दुनिया में यहाँ भी मैं बेड पे बैठ के आराम से अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मालूम है उसके अंदर यांग एनर्जी है, और यांग एनर्जी तो यांग क्या यहाँ पे महसूस कर सकता है, उसने महसूस किया और
सामने से बंदे को भी देख के बता सकता है कौन बंदा यहाँ पे यांग वाला यांग एनर्जी का प्रैक्टिस करता कौन नहीं करता। तो साफ साफ भाई ग्रैंड डीलर को देखा ना, इसको मालूम चल गया कि यांग एनर्जी होता है भाई स्किल सीखता नहीं है। जब यांग एनर्जी का स्किल ही नहीं है तो भाई ये बेड के ऊपर भाई ये बैठ के यहाँ पे क्या करता है, तो सीधा सीधा इसके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई ये पक्का खुद को यहाँ पे हील कर रहा है। सामने से अच्छे से समझाने लगता है, वो कहता है हालांकि आपका लेवल यहाँ पे काफ़ी अलग लेवल का है, लेकिन तो भी आपके आसपास है ना यहाँ पे काफ़ी वीकनेस का मैं और महसूस कर सकता हूँ। आपको जो मैरिड है ना भाई पहले यहाँ पे काफ़ी उसको चोट वगैरह पहुँच चुका है, तो उसको हील करने के लिए सामने से आप इसके ऊपर बैठ के सामने से खुद को यहाँ पे हील कर रहे हो ना। मुझे ये बात यहाँ पे मालूम है और आपको भी छुपाने की जरूरत नहीं, आपको और आपके पूरे फैमिली को यहाँ पे बात मालूम है, लेकिन बाहर पूरी दुनिया में बात नहीं मालूम। अगर भाई कोई और सामने से ये बोलने की कोशिश करता ना, आप पक्का उसकी यहाँ पे जान ले लेते ना। जो सुनते सामने से ग्रैंड एल्डर बोलता ऑफकोर्स भाई मैं किसी की और जान ले लेता, अगर भाई तुम्हारे जगह पे कोई और यहाँ पे होता तो कि भाई ऑफकोर्स भाई ये बात बाहर फैल जाएगी, तो लोग भाई हमारे ऊपर हमला करने आ सकते कि चलो भाई ग्रैंड एल्डर यहाँ पे सदमे में उसको चोट लगाए, हम हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उनको लगता नहीं भाई मैं अभी सही सलामत तो मुझे चोट वोट कुछ नहीं लगाए, इसलिए कोई हमला करने नहीं आता। तो अपनी सेफ्टी के लिए 2-4 लोग की जान भी ले लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। जो सुनते यान का बोलते कि हाँ बाकियों की जान ले सकते लेकिन मेरी जान नहीं ले सकते कि भाई आपको मालूम है मैं तो यांग का फैमिली का, मतलब यांग फैमिली का यान का हूँ, यंग लॉर्ड हूँ। सामने से ये भी सोचता है कि शिट भाई साला भाई ये तो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। बाहरी बंदे भी सोचते हैं हाँ भाई तो वाकई में हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तभी सामने से आप यान का बोलता हूँ कि ठीक है भाई तो मुझे आपका यहाँ पे बहुत ही बड़ा सीक्रेट मालूम चल चुका है, तो ये बात मैं बाहर जाके सबको बता भी सकता हूँ। तो मेरा मुंह शांत करने के लिए सामने से भाई आप मुझे यहाँ पे क्या दोगे। जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहते भाई जो कुछ तुझे यहाँ पे चाहिए वो सब हम तुझे यहाँ पे दे देंगे अगर हमारे औकात के अंदर आ तो। लेकिन अगर तूने सामने से भाई ये जो जेड वाला बेड मांग लिया ना तो भाई ये तो भाई मैं नहीं देने वाला हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान का सोचते देखो भाई ये कमाल का जेड है, यांग ने इसके अंदर भर भर के और मिस्ट्रियड ग्रेड का यहाँ पे जेड है जो कि वाकई में कमाल का। मैंने बोला यहाँ पे आता है यहाँ पे अर्थ ग्रेड, फिर आता है भाई यहाँ हेवन ग्रेड और उसके ऊपर आता है मिस्ट्रियड ग्रेड। तो ये मिस्ट्रियड ग्रेड का पक्का है और इसके अंदर है ना प्योर यांग एनर्जी भाई भर भर के। तो मेरे लिए तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आने वाली है, लेकिन भाई ये सेम है ना भाई इनके लिए भी यूज़फुल आने वाला है। इसके ऊपर पक्का भाई सालों से बैठ के खुद का मेडियन जो चोट लगा ना ठीक करने की कोशिश करे रहेंगे। अगर बाई चांस मान लो मिल के चले गए ना उसके बाद से भाई खुद को ठीक नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कुछ महीनों नहीं तो 1-2 साल बाद इनकी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसलिए वाकई में सामने से ये बिल्कुल भी देने को तैयार तो नहीं होंगे। तो यान के कहते हैं क्या भाई वाकई में आप कोई रास्ता वगैरह नहीं है क्या भाई, किसी तरीके से मुझे अगर ये मिल जाता है तो। सामने से ग्रैंड एल्डर कहते हाँ एक रास्ता तो है। तो यान के पूछता हाँ बताओ कौन सा। तो कहते हैं हाँ भाई स्पिरिट इनहेंसिंग पिल जो बेसिकली रहता है मुझे सामने से भाई वो यहाँ पे चाहिए, अगर तुम ला के मुझे वो दे दोगे उसके बाद से भाई ये बेड भाई मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगा। यान का बोलते क्या भाई वो मिस्ट्रियड ग्रेड वाला आपको चाहिए क्या। सामने से कहता मिस्ट्रियड ग्रेड का चाहिए, ऊपर से लो लेवल का नहीं, मिस्ट्रियड ग्रेड में जो मीडियम लेवल का मुझे चाहिए। जो सुनते यहाँ पे यान का सोचता अच्छा भाई वाकई में अगर मिस्ट्रियड ग्रेड के यहाँ पे पिल चाहिए तो दुनिया भर में जो एल्केमिस्ट के काम में जो ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा चुके बंदे रहेंगे ना भाई वही सब यहाँ पे ला के दे सकते, बाकी बंदों से भाई वो सब यहाँ पे तैयार वगैरह नहीं होगा। और ये बात मेरी बात मतलब मैं किसी बंदे को ऐसा जानता हूँ जो कि यहाँ पे मिस्ट्रियड ग्रेड का पिल बना सकता है, तो मैं ऐसे 2 बंदों के यहाँ पे जानता हूँ। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर शायो जो कि यहाँ पे मेडी सिंकिंग वैली में हिडन क्लाउड पीक के ऊपर रहते हैं, वो वाकई में कमाल के बंदे। और यहाँ तक मिस्ट्रियड ग्रेड का जो हायर लेवल तक रहते हैं ना भाई वो भी बना सकता है, और इनको खाली लोअर लेवल का चाहिए तो सामने 100 बना के दे सकते हैं। और दूसरी बात भाई मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड शाया को भी यहाँ पे आता है, लेकिन वो अभी तक मैंने देखा वो खाली लो लेवल तक यहाँ पे बना पाएगी। डोंट वरी, हो सकता है भाई इतना दिन से मैं मिला नहीं हूँ उसने अच्छे खासा प्रैक्टिस कर लिया होगा, अब हो सकता है मीडियम लेवल का भी बनाने लगी हो या फिर हो सकता है हायर लेवल तक भी यहाँ पे बना सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनमें से मैं किसी से यहाँ पे भाई मांग सकता हूँ। तभी सामने से यहाँ पे ग्रैंड एल्डर फिर से कहते हैं यहाँ पे देखो सामने से मैंने बोल दिया वाकई में कि तुम किसी एक ऐसे बंदे का इंतजाम करवा दोगे जो कि मुझे यहाँ पे मिस्ट्रियड ग्रेड का भाई मीडियम लेवल का पिल बना के दे देगा जो मुझे यहाँ पे ठीक कर सके। तो सामने से भाई फिर बोलो भाई मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। सुनते यान के बोलते वाकई में आप सच बोल रहे हो ना, यहाँ पे मनी मन आप ग्रैंड एल्डर भी सोचते हैं भाई मिस्ट्रियड ग्रेड का पिल बनाने के लिए भाई तुम्हें यहाँ पे एल्केमिस्ट के काम में ग्रैंड लेवल तक के जो बंदे पहुंच चुके वैसे बंदे चाहिए। तो वाकई में यान के ऐसे किसी बंदों को यहाँ पे जानता है क्या। और सामने से कहता है कि हाँ भाई वाकई में मैं सच बोल रहा हूँ। तो यान के हंसते हंसते कहता है वाकई में अगर ऐसी बात है ना तो ऐसा समझिए आपका ये बेड ये मेरा हो गया। सामने से तभी फिर से ग्रैंड एल्डर कहते हैं वाकई में तेरे पास कोई रास्ता या फिर है ना तेरे पास। सामने से ये बोलता ऑफ कोर्स भाई मेरे पास यहाँ पे रास्ता है। आप यही सोचो कि यहाँ पे कौन यहाँ पे कमाल का बंदा जिससे यहाँ पे मैं जानता हूँ। आपको यहाँ पे शायद मालूम नहीं होगा जो मेडी सिंकिंग वैली है ना उस पर जो हिडन क्लाउड पीक है, हाँ कुछ याद आ रहा है, मैं वहाँ पे भी बेसिकली ना लंबे समय के लिए रहा हूँ। जो सुनते सामने सो भी कहता अच्छा 1 सेकंड वहाँ पे
पे तो वो रहते भाई ग्रैंड मास्टर शायो पील के भाई वन ऑफ द सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। तो भाई उनके बारे में यहाँ पे बातचीत करे, क्या वाकई में उनके बारे में कर रहा है ना, तू मजाक नहीं ना कर रहा। यान का बता रहा है ऐसे कैसे भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब यहाँ पे बातचीत चलूँ मैं मजाक करूँगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो सुंदर सामने से ग्रैंड लीडर कहते लेकिन ऐसे कैसे हो सकता भाई ना, मैं यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई मैं जब पिछली बार गया था ना उस समय उनके पास खाली उनकी एक ही स्टूडेंट थी और एक जवान सी लड़की थी भाई, और उस समय तो भाई तुम मुझे यहाँ पे कहीं दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिए थे। तो भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई मतलब तुम गए थे वैसा वैसा। तो सामने से यहाँ पे यान केवल दिखा 2 महीने पहले, अच्छा मुझे 2 महीने पहले याद आया, 2 महीने पहले जो ये इविल ऐश के क्लाउड था ना भाई उसके साथ में बीच में थोड़ा सा फंस चुका था और उनसे भाई निपटने के चक्कर में था। और जब मैं हिडन क्लाउड पीक पे गया था ना तो जाते लगभग 1 महीने तक मैं रोका था, जिस चक्कर में भाई ना जब मैं वहाँ से निकल गया हूँ उसके बाद से आप आए होगे तभी तो जाके हमारी मुलाकात वहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन भाई अगर वाकई में आप पर्सनली यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो को जानते हो और सामने से आप जाकर उनसे मिल भी चुके थे तो मांग लेते भाई उसी समय यहाँ पे पील बना के मुझे दे दीजिए, और सामने से मना नहीं करते तभी बताते कि नहीं भाई उस समय जब मैं गया था ना थोड़ा सा लफड़ा हो चुका था भाई, वो जो डेमोन आया था तबाही वगैरह मचा चुका था। तो सबको ठीक करने के चक्कर में ना ग्रैंड मास्टर शायो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी थे और हमेशा भाई अपने कमरे में भाई अपने माउंटेन जो टॉप है ना उस पर रहते थे। और उनके स्टूडेंट्स थे ना भाई उसके साथ मुलाकात हुई थी, नौकरानी के साथ मुलाकात हुआ था, बाकी मेंबर के साथ मुलाकात हुआ था। तो उन्होंने सामने से कहा कि भाई बिजी अभी मिल नहीं सकता है वैसा, इसलिए भाई ना मुलाकात उनको देखने का मेरे साथ मौका नहीं मिला, वरना ऑफ कोर्स मैं सामने से यहाँ पे रिक्वेस्ट पक्का कर लेता। जो सुनते ही आन के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, समझ गया। लेकिन डोंट वरी, मैं अगर सामने से यहाँ पे बोलूँगा ना तो सामने से भाई वो पक्का बना कर दे देंगे। तो वो उनसे बोल के बनवा के मैंने आपको दिला दिया। तो भाई आप जो अग्रीमेंट आपने किया बेड देने का आप तैयार होगा ना उस पर, ये बोलता ऑफ कोर्स मैं कर तो दूंगा, लेकिन वाकई में भाई इतना भी आसानी हो ग्रैंड मास्टर शायद हो तुम अगर सामने से कुछ बोल दोगे तो सामने से तैयार हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा इस पर शक हो रहा है। सामने से यहाँ पे यान के बोलते कि देखो यार आपको वाकई मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं ज़्यादा समय के लिए उनके साथ है ना वहाँ पे नहीं रहता, लेकिन इतना तो हमारे बीच में रिलेशनशिप अच्छा बन चुका कि भाई अगर मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा तो सामने से मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी करने को तैयार हो जाएंगे। और देखिए ये ज़िंदगी में ये मौका आपको वापस मिलने वाला नहीं है, मेरे साथ यहाँ पे एग्रीमेंट कर लीजिए अभी भी, क्योंकि भाई आपका मूड देखने से ना आपको अभी मेरे ऊपर यहाँ पे शक हो रहा है। मैं आके में कसम खा के रहा हूँ भाई, मैं झूठ वगैरह बिल्कुल नहीं बोल रहा। सामने से एग्रीमेंट कर लीजिए, आपको भाई आपका पिल मिल जाएगा और मुझे भाई अपना भाई ये चाहिए जो जेट बेड वो मुझे मिल जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई वो एग्री करता है या फिर नहीं करता। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। असल पिक के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान ने सामने ऑफर दे दिया कि हाँ भाई चलो भाई मुझे यहाँ पे चाहिए आपका जेड वाला बेड मुझे दे दीजिए। अब बदले में सामने से मैं आपको यहाँ पे देने को तैयार हूँ ग्रैंड मास्टर शाह द्वारा भाई कमाल का पिल जो आपको यहाँ पे चाहिए। तो ऑफर बढ़िया रिजेक्ट करोगे तो भाई आप यहाँ पे बचताओगे। जो सुनते सामने से ग्रैंड मास्टर बोलता है ओके ठीक है, लेकिन मैं सामने से आपको यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप वाकई में ग्रैंड मास्टर शाह के साथ भाई आपका रिलेशनशिप अच्छा है, इन्हें आप उसके साथ पहले भी रह चुके हो, तो बदले में भाई सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकते हो ना। तो यान के बोलता हाँ पूछो बिंदास बेशर्म होकर पूछो। जो सुनते ग्रैंड लीडर कहता है ओके ठीक है मैं पूछता हूँ आपसे, ग्रैंड मास्टर शाह की एक यहाँ पे नई स्टूडेंट बेसिकली बनी थी, तो आपका और उसके बीच में यानी स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, क्या मैं जान सकता हूँ। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोला रहे यार क्या आपने उस स्टूडेंट का नाम पता नहीं किया क्या। सामने से कहता मैंने पता किया, उसका नाम यहाँ पे यान है। और जो डोंग फैमिली है ना, डोंग फैमिली की भाई यंग लेडी है बेसिकली, वो उसका लीडर की भाई बेटी तुम बोल सकते हो। जो सुनते यान के बोलते यस एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हो भाई, वो मेरी यहाँ पे कजन है। हमारी जो फैमिली है यान का फैमिली मतलब यांग फैमिली और साथ ही में डोंग फैमिली, उनके बीच में भाई शादी का रिलेशनशिप चलता है। कभी हमारे फैमिली के लौंडे लोग उनकी फैमिली के लड़के के साथ शादी करते हैं, कभी उनके लौंडे हमारे फैमिली के लड़के के साथ शादी करते हैं। जो सुंदर सामने से ये कहता अच्छा इसी बात है क्या यार, फिर तो पक्का तुम वही लौंडे होंगे। जो सुंदर यान के बोलते वही लौंडे, कौन से लौंडे, तो बताते कि यहाँ पे उसका 2 स्टूडेंट बना था, एक लड़का था एक लड़की थी, लड़की उसके साथ रहेगी, लेकिन लड़के को पिल विलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो चला गया था। तो यान के कहते यस मैं वही था भाई, हाँ मैं वही लौंडा हूँ। यहाँ पे फैमिली के जो लीडर थे ना वो भी सोचते हैं हाँ भाई कितनी कमाल की बात है। यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर शाह पिल के मामले में ग्रैंड मास्टर उनको यहाँ पे कहा जाता है, और है सो तुम्हारे टीचर बने हैं। बाई चांस मान लो कि हाँ भाई यहाँ पे जो यान का जो अपनी यांग फैमिली में कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो भी उनके साथ जाके भाई अपना फ्यूचर यहाँ पे भाई एल्केमिस्ट के काम में सिक्योर कर सकता है। इसको तो भाई अपने फ्यूचर का भी टेंशन नहीं है। तभी सामने से यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर था यान का इससे पूछता है कि हाँ आपको भाई ये बात कन्फर्म करने के लिए हाँ वो वाकई में आप ऑलराउंडर हो कि नहीं। मैं सामने से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एग्जैक्टली जब मैं गया था ना कुछ दिनों पहले, तब मेरी
मुलाकात वहाँ पे नहीं हो पाई थी ग्रैंड मास्टर साहब के साथ, लेकिन जो उनकी स्टूडेंट थे यान, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो किसी चीज़ के यहाँ पे स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसकी चीज़ की यहाँ पे कर रहे वो भी पक्का आपको यहाँ पे मालूम रहेगा। अगर आपने यहाँ पे बता दिया तो भाई मैं यहाँ पे मान लूँगा। जो सुनते यान के बोलते हाँ एक टाइप का स्पिरिट एरे का वो कर रहे हैं, तो सामने से ग्रैंड बोलते यस कर रहे हैं, लेकिन भाई कौन सा तुम मुझे बता पाओगे। सामने से यान के बोलते ऑफकोर्स जमीन पर उसे यहाँ पे बना कर दिखा देता है और कहते यस इसकी वो बेसिकली अभी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जो सुनते ना सामने से ग्रैंड हिल जाता चौंक जाता है, कहते यस भाई एग्जैक्टली इसी की पढ़ाई कर रहे। इन्हीं वाक्य में भाई आप तो वही बंदे भाई, मुझे आपके बात पे यहाँ पे यकीन हो चुका है, मुझे सौदा यहाँ पे मंजूर है। तो सामने से भाई रही बात पील का, तो भाई पील वगैरह भाई आप सामने से क्या बोलोगे भाई, कुछ लिख के दोगे जो जाके मैं उनको दिखाऊंगा तभी तो मानेंगे। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स जल्दी से पेपर ब्रश और पेंट वगैरह यहाँ पे मंगाइए, यानी पेंसिल और पेपर मंगाइए भाई, मैं लिख के आपको यहाँ पे देता हूँ। तो भी अपने बंदों कहते यस यार जल्दी से लेकर आओ, तो बंदे लोग भी निकल जाते यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। उसके बाद से पेपर ब्रश यहाँ पे आता है, यान के यहाँ पे लिख देता कि आसपास ये मेरे बंदे भाई इनको यहाँ पे पहुँचा दो। तो सामने से लेते यहाँ पे बहुत ही खुश है। यान का ऐसे कहता है कि ओके ठीक है भाई, सॉरी जो भी आपको यहाँ पे सामने से फेस करना पड़ा मेरे चक्कर में, तो उसके बाद हम दिल से यहाँ पे माफ़ी मांगते हैं। मैं आज ही यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह के पास जाने निकल जाऊँगा और उनसे भाई पूछूंगा सामने से पिल यहाँ पे मिलता है तो आके बताऊँगा। उसके बाद से यहाँ पे जो जेड है ना, जेड वाला मेरा बेड लेके जा सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते ना ना भाई उसमें टाइम लग जाएगा, मुझे भाई आज क्या जो अभी का भी चाहिए कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी ना निकल के अपना जो यंग फैमिली है भाई उसके पास यहाँ पे वापस जाना है। जो सुनते सामने से ग्रैंड एल्डर कहते नहीं यार ये तो करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि भाई ये जो पिल है ना मिस्टियर ग्रेड का भाई मिडिल लेवल का पिल आता है, तो हो सकता है ग्रैंड मास्टर शो भाई वो भी बनाने जाएंगे तो उनसे भी गड़बड़ हो जाएगा और बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। और जब पिल बनेगा नहीं तो मुझे इस बेड की जरूरत पड़ेगी खुद को हिल करने में, तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको यहाँ पे दे नहीं पाऊंगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई क्या करूँ। अच्छा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर तुम्हारे पास में से किसी के पास यहाँ पे जेट स्लिप जो बेसिकली रहता है एक टाइप का जेट का टोकन रहता है, अगर तुम्हारे पास में से किसी के पास है तो मुझे दो भाई, वो भाई बेसिकली मैं तुम्हें दूंगा और जाकर तुम ग्रैंड मास्टर शाह को दे देना। उसके बाद से भाई पक्का वो पिल यहाँ पे सक्सेसफुली फॉर्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सामने से सारे एल्डर एक दूसरे को देखने लगते कि यहाँ पे किसके पास है, और एक एल्डर की ओर घूर के देखने लगते कि यहाँ पे तेरे पास तो है, ये ही लेते मेरे पास ना 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 ये जो मेरे पास है ये नहीं दूंगा। अरे यार बचपन से ये मेरे पास है, मेरे दिल का टुकड़ा, तो ऐसे कैसे मैं सामने से दे दूँ। लेकिन ग्रैंड चिल्लाता कहते साले भाई दे देना पड़ेगा। तो ये बेचारा चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, निकाल के यान का देता कहते लीजिए यंग मास्टर यान का ही। लेकिन आप इसके साथ एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, यान का भाई अपना इंटरनल पावर यूज के उसके ऊपर कुछ ऐसा करने लगता है, जो देख के वो एल्डर हिल जाता कहता भाई साले तू क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे कहते हैं यान का भाई ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली अंदर भाई कुछ मैसेज वगैरह यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा था, जो देखते यहाँ पे लोग समझ आते कि हाँ भाई मैसेज वगैरह डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये करना भाई इतना आसान यहाँ पे नहीं होता, किसी टोकन के अंदर किसी जेड के अंदर ऐसा करना सुनने में यहाँ पे आसान है कि हाँ भी हो जाएगा, लेकिन करने में मुश्किल होता है। यान का यहाँ पे सीख गया मुझे वाकई में क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद यान का जो करना चाहता था हो चुका था, देता है ग्रैंड एल्डर को कहता लीजिए भाई मैंने इसमें जो करना था मैंने कर लिया, ये जाके आप ग्रैंड मास्टर शाह को दे दीजिएगा। उसके बाद से लिख के मैं बोल रहा हूँ आपका पिल यहाँ पे अच्छे से तैयार हो जाएगा बिना किसी दिक्कत। तो सामने से जो ग्रैंड एल्डर था वो भी ले लेता है और यान के उसे समझाता है, कहते हैं हाँ भाई मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर यहाँ पे शेयर किया है और सामने से उसे एक बार भी यहाँ पे पढ़ने को रहता है। तो सामने से समझे जेंटली बड़े प्यार से लेकर जाइए, गड़बड़ भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर समझ आते कि अरे यार यान के तो थोड़ा सा चलाक निकल गया, मतलब मैं रास्ते में पढ़ कर चेक कर सकता था कि हाँ भी एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इससे यहाँ पे मना कर दी कि हाँ भी एक ही बार पढ़ सकते। अगर मैंने रास्ते में यहाँ पे पढ़ लिया तो ग्रैंड मास्टर शाह पढ़ नहीं पाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे तो भाई पिल अच्छे से रिफंड कर ही नहीं पाएंगे। तो यान का इसे कहता है कि हाँ भी वाकई में ये यहाँ पे काम आ जाएगा ना। यान का बोलता है ऑफकोर्स भाई बढ़िया है काम आ जाएगा। तो यान का से कंफर्म करते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्टली इसके अंदर ऐसा बनाया क्या या फिर क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो यान का कहते हैं एक टाइप का यहाँ पे स्पिरिट एरे था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया ना, वो वाला नहीं भाई, उसकी तो पढ़ाई कर मैंने यहाँ पे एक दूसरा बनाया जो कि पहले वाले से यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था। ये लेके जाएंगे उनको देंगे, सामने से वाकई में बहुत ही खुश रहेंगे, इतना कि भाई उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो फिर से कंफर्म करते वाकई में इसके जरिए भाई पिल फेल नहीं होगा, अच्छे से तैयार होगा ना। यान का बोलता होगा, लेकिन उसको शक था हो जाएगा ना। यान का बोलता मैं बोल रहा हूँ ना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद यहाँ पे यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई आप अभी अभी यहाँ पे निकलेंगे तो भाई जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे और जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी आपका फायदा होगा, इसलिए आपको यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनते ग्रैंड एल्डर बोलता ओके ठीक है। और उसके नीचे भाई बेड के नीचे कुछ इसने जड़ी बूटी वगैरह रखा था जो इसके यहाँ पे यूज में रहा था, वो जड़ी बूटी यहाँ पे निकाल लेता है। जैसे उसने निकाल लिया अब तो बेड खाली हो चुका, तो यान का दो ही चाहिए था। तो यान का भी आराम से लेके बेड यहाँ से जाने लगता है, पीछे से वो भी देखता है उसके पास भी कोई रास्ता नहीं है भाई जाते हुए देखने के अलावा। जैसे बाहर सट जाता है
सारे एल्डर्स वगैरह यहाँ पे बाहर ही रुके थे। वो लोग भी देखे यान का, कह रहे बाप रे ये तो वाकई में लेके जा रहा है। यान का बोलते हाँ भाई वाकई में लेके जा रहा है, तुम में से किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये लोग चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते। ग्रैंड एल्डर से पूछते कह रहे यार वो तो जा रहे वाकई में, आप जाने उसको दे रहे हो लेकर? ये कहता ऑफ कोर्स भाई और कोई रास्ता नहीं है। यान के जैसे बाहर जाता है यहाँ पे सामने से फिर से रोक लेता पीछे से ग्रैंडर, और फिर से कंफर्म करते कि वाकई में भाई आपने जो यहाँ पे मुझे बताया ना भाई सच में मतलब मेरा काम हो जाएगा ना। जो सुनते यान को बोलते क्या अरे यार कितने बार पूछेगा भाई, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? एक काम करी, भरोसा ना लाओ लेटा मुझे वापस दे दे, वो टोकन जिसका है उसको वापस दे दे, ये बेड तू अपने रख ले, मत कर मेरे साथ कुछ भी। एंड में भाई देखना तेरा ही नुकसान होगा। जो सुनते यहाँ पे सामने से ग्रैंड मास्टर शायद बोलते ओके ओके ठीक है, मैं आपकी बात पे यहाँ पे विश्वास करता हूँ, और छोड़ देता है। यान का बोलते गुड गुड, अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ, और इतना बोलते ही बेड लेके निकल जाता है। और जैसे यान का वहां से जाता है ना, एल्डर लोग पूछते भी ग्रैंड एल्डर से क्या यार ग्रैंड एल्डर भाई आपने क्या कर दिया, मतलब कुछ आपने जल्दबाजी नहीं कर दी ना भाई, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था, रुकना चाहिए था। सामने से ग्रैंड एल्डर बोलता है अरे तो मुझे बताओ भाई मैं और क्या ही कर सकता, अगर मैं बेड पे बैठा रहूंगा ना भाई सालों लग जाएंगे मुझे यहाँ पे ठीक होने में, तो भी गारंटी नहीं कि अच्छे से मैं ठीक हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर ये जो पील है ना वाकई में पील यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो भाई कुछ ही समय के बाद है, उसके बाद से कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा एकदम परफेक्ट तरीके से। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मैं सामने से छोड़ नहीं सकता। हाँ इस बात की अभी भी पूरी गारंटी नहीं है कि वाकई में काम होगा कि नहीं, लेकिन यान कहने बोला ना कि हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा, तो एक बार के लिए भाई मैं भरोसा यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और जल्द से जल्द भाई मुझे जाके भाई ग्रैंड मास्टर शायद से बात करनी पड़ेगी। इसलिए भाई ये उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे एल्डर लोग को तो अभी भी यान के ऊपर शक था, तो कहते कि हाँ भाई एक काम करो कुछ बंद होगा ना भाई यान के पीछे यहाँ पे लगा दो, ये देखने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या क्या। और बाकी भाई एक्सपोज मत होना, अगर एक्सपोज हो गया यान का ने ढूंढ लिया तो हमारी बैंड बजा सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पे के इस एपिसोड की शुरुआत होती है यान का ऐसा जो कि अपना बेड लेकर निकल चुका था। बाकी जो इसके दोनों ब्लड वॉरियर शायोमेन और मेंग आराम से बैठ कर बातचीत करे। जैसे बेड लेकर उनके पास पहुंचता है मेंग एक देख के एकदम हिल जाती, कहती अरे बाप रे भाई ये तो यहाँ पे क्या लेकर आ रहा है। सामने से ये कहता अच्छा क्या लेकर आ रहा हूँ भाई, ध्यान से यहाँ पे देखो भाई जे टोकन है। वो कहती है सब कोर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, आंधी नहीं हूँ लेकिन इतना बड़ा भाई इतना बड़ा भाई तुझे कहाँ से मिल गया। यहाँ पे सामने से नीचे रखता है और कहता है अच्छा ये बेसिकली लू फैमिली के यहाँ पे ट्रेजर है। सामने से यहाँ पे शायोमेन देखती है और कहती है अरे वाह यार ये तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लगता है इसके ऊपर अगर हम लोग सो जाएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी हमें यहाँ पे नींद आएगी। ये सब के सब भाई अच्छे से देखने लगते हैं। मेन को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि बाप रे भाई ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे शायोमेन भी देखती है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा नहीं इतना बड़ा मतलब जेड का पीस ये वाकई में बहुत ज़्यादा रह रहे यहाँ तक कि यंग फैमिली के लिए। और यंग का ने अभी बोला भाई ये यहाँ पे लू फैमिली के यहाँ पे ट्रेजर बेसिकली था, तो उस हिसाब से देखो भाई लू फैमिली ने इसे खरीदा होगा तो कैसे खरीदने में मालूम नहीं भाई उनको यहाँ पे कितना पैसा लगा होगा। तभी यहाँ पे तूछन है ना, तूछन देखते हिल जाते कहते हैं एक से भाई ये तो यहाँ पे मिस्टीरियस ग्रेड में ना मिड लेवल के यहाँ पे भाई आइटम लग रहा है। जो देखते यहाँ पे शायोमेन और मेंग भी जाते क्या भाई क्या बात कर रहा सच्ची में। यहाँ पे भाई जो फीमेल थी भाई वो बताती यस यस ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोल रहा है। दुनिया भर में जो भी जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया यहाँ पे आता है अर्थ ग्रेड, फिर आता है हेवन ग्रेड, उसके बाद आता है मिस्टीरियस ग्रेड। और मिस्टीरियस ग्रेड में लो मीडियम हाई, उसमें जो हाई रहता है ना मिस्टीरियस ग्रेड में हाई वो सबसे यहाँ पे कीमती आइटम माने जाते हैं। और ये मीडियम में बस उससे एक लेवल यहाँ पे कम है। और वाकई में ये ना यांग टाइप का भाई जेड टोकन है। अगर तुम्हारे पास भाई कोई ऐसा स्किल है जो यहाँ पे यांग जैसे रिलेटेड है तुम्हारे लिए तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का आ जाएगा। लेकिन मान लो हाँ तुम्हारे पास नहीं ना है तो भी इसके ऊपर तुम बैठे रहोगे ना रोज थोड़ा थोड़ा समय के लिए तो भी तुम्हारे यहाँ पे फायदा होगा। ये वाकई में यहाँ पे कीमती है। तो ये लड़कियाँ कंफर्म करती है कि सच में ये यहाँ पे मिस्टीरियस ग्रेड में मिड लेवल का है ना। तो फीमेल वॉरियर बताती यस यस मैं कंफर्म गारंटी के साथ लिख के बोल सकती हूँ। मैं फिर यान कैसे पूछते तो वाकई में तुझे भाई ये लू फैमिली द्वारा मिल चुका है क्या। यान का बोलता ऑफकोर्स भाई मुझे उनके द्वारा मिल चुका है, अभी अपने बाप पे यानी मेरा हो चुका है। तभी सामने से यहाँ पे मेंग बताती कि एक सन मुझे यहाँ पे कुछ याद आ रहा है। इनका जो है ना भाई लू फैमिली उनमें से एक बंदे जो कि यहाँ पे जो छठा स्टेज है ना भाई उनके भी ऊपर लेवल के जा चुके, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ मुकाबला हुआ था जिस चक्कर में उनका भाई बहुत ज़्यादा ऐसा डैमेज हुआ बॉडी। और उनका जो मेरिडियन था ना भाई मेरिडियन पूरा बर्बाद हो चुका था, जिसके बाद से भाई हमारे फैमिली के एल्डर ने बताया था कि हाँ भाई इनके फैमिली के उस बंदे ने ये बनवाया था बेसिकली एक बड़ा सा जेट टोकन बनाया था यांग नेजी वाला, ताकि भाई उसके ऊपर बैठ के अपना कल्टीवेट करके ना जो भी भाई अपना पावर हल्के हल्के यहाँ पर रिकवर करे, जो वाकई में इनके लिए यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है। अगर भाई उन्होंने इसके ऊपर कल्टीवेट नहीं किया उनकी हालत भी खराब हो गया, हो सकता है कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो जाएगी। तो वाकई में क्या ये वही बेड है जिसके ऊपर बैठ कर कल्टीवेट करते थे। यान के बोलते यस यस ये वही बेड है। जो सुनते यहाँ पे वाकई में लोग हिल जाते हैं शिट भाई तो ये वो बेड है भाई जिसको कल्टीवेट करते यानी भाई ये बेड उनकी जिंदगी के साथ कनेक्टेड है। और सामने से यान का भाई सामने से लेकर आ गया, इसका मतलब भाई उन्होंने सामने से इसको यान का को दे दिया। तो भाई ऐसा क्या यान का ने किया था कि उनको भाई इतना कीमती चीज यान का को देना पड़ा। तो यहाँ पे जो थी भाई फीमेल वॉरियर और यान का इससे पूछती कि देखिए यंग लॉर्ड मुझे सच सच बताइए आपने क्या किया जिसके बाद सब सामने से उन्होंने इतना कीमती आइटम आपको भाई ऐसा ही दे दिया।
अबे तू चैन भी कहता ऑफ कोर्स ये वाला मतलब इतना कीमती आइटम है ना इनकी फैमिली के मैं बता भी नहीं सकता, तो सामने से भाई ना आपने भी कुछ ना कुछ दिया होगा और जो कुछ आपने दिया होगा भाई वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीमती रहेगी। मेंग भी कहती है हाँ यार तुझे यहाँ पे अच्छे से बताना पड़ेगा, मेरे को तो ऐसा यहाँ पे धक धक हो रहा है। यान के बोलते देखो यार ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, सामने से मैंने उनको छोटी सी चीज़ दी जिसके बदले भाई वो खुश हो गए और सामने से भाई उन्होंने भाई है सर थैंक मुझे ये यहाँ पे दे दिया, लेकिन इनको भाई यकीन नहीं होता कि ना भाई लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, कौन सी छोटी चीज़ के बदले भाई सामने से कोई इतना इंपॉर्टेंट सामान दे देता है। तो यान कैसे कहती है अच्छा भाई तुझे जो बोलना है बोल भाई, लेकिन जो उनके फैमिली का लीडर ना मैं मुझसे जाके पूछ लूँगी कि भाई जो लीडर है ना इसकी रिस्पेक्ट करता है, इसके सामने कभी भी एटीट्यूड में बात नहीं करता, लेकिन यान का तो इसे अपना एटीट्यूड ही दिखाता है। तो यान का बोलते जा तुझे जो करना कर ले, अपने बाप का इसमें क्या जाता, तुझसे जिससे पूछना है उससे पूछ लेना। उसके बाद से भाई जो शर्मन थी उसको तो बेड बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था और सामने से नचे जा रही है बेड कमाल का है। यान के कहता अच्छा मेरी माँ उठ जा, अब बेड ले जाने का टाइम आ चुका है, उठा के आराम से ले जाने लगता है। मैं अभी बताना मरती कहाँ, जितना तुझे मिस्टीरियस बर्ताव करना है कर ले, मुझे पूरी सच्चाई मालूम चल जाएगी कि यहाँ पे सामने से तुझे क्यों मिला। इसके बाद से मेंग भाई पता करने के लिए चली जाती है, तो पीछे से यहाँ पे तू चैन भी बोलता है अच्छा ठीक है मैडम अगर आपको मालूम चल जाएगा इसके पीछे का सच्चाई तो हमें ही बता दीजिएगा। शर्मन कहती है ओके ठीक है रुको बहन भाई मुझे भी अपने साथ आने दो, तो शर्मन भी उसके साथ जाने के लिए निकल जाती है। इसमें से तू चैन फिर कहता है कि भाई मानना पड़े यंग लॉर्ड भाई मालूम नहीं है कैसे बंदे यार, मतलब सामने से ऐसे ऐसे कांड कर देते ना कि भाई हमेशा मतलब इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करो ना लगता है कि हाँ भाई अब उनके बारे में जानने लगा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा कांड कर देते लगता है कि नहीं भाई मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं। सामने से यहाँ पे फीमेल वॉरियर भी कहते हैं ये बात तो नहीं यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सच बोला, वो अक्सर भाई ऐसी ऐसी यहाँ पे सरप्राइज वगैरह देने लगते हैं। तूचन यहाँ पे बताता है कि हाँ भाई देखो सबसे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस समय काफ़ी गुस्से और एग्रेसिव टाइप के बंदे यहाँ पे लग रहे थे, मुझे लगा यस भाई हमारे लिए भाई सबसे परफेक्ट बंदे जिनके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं। फिर फीमेल वॉरियर कहती है तुम्हें तो एक और कमाल की बात मालूम होगा, जहाँ से यहाँ पे यान का आया है हाई हेवन पेविलियन, वहीं से भाई जो नया डेमन लॉर्ड है वो भी उसी एरिया से यहाँ पे बेसिकली बिलोंग करता है। और जो मेंग है भाई मेंग भी सामने से हमेशा यही कहती है कि अभी यान का कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, बड़ी कमाल का बंदा है। तो सामने से मेंग भी बोलती है ऊपर से भाई इतने भी कमाल कांड कर दिए। और याद है जब कुछ दिन पहले जब वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करे थे हम अपने डिवाइन सेंस के जरिए उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भाई हमारी को तकलीफ हुई, हमारे भाई बैंड बच गया, लेकिन भाई यंग लॉर्ड यहाँ एकदम सेफ थे, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और लगभग भाई अभी मिले ना भाई कुछ हमारा शायद 1 महीने यहाँ पे हुआ होगा, 1 महीने भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कांड कर दिया कि भाई क्या ही बताऊँ। और जो आज यहाँ कांड हुआ भाई इतना कीमती सामान भाई उन्होंने सामने से ले लिया और इसके पीछे भी कोई ना कोई काफ़ी बड़ा रीज़न रहेगा। 1 महीने में वाकई में इनसे अच्छे से समझ नहीं पाए और 1 महीने में भाई कमाल का कांड किए जा रहे और बिना अपनी यंग फैमिली जो है ना भाई बिना उसके सपोर्ट का उसके बिना मदद का, तो भाई मानना पड़ेगा भाई ये है थोड़े तो कमाल के पक्का ही मानना ही पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे यान का भी कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पे उस पेड़ के ऊपर बैठ के अपना जो भी यंग एनर्जी है ना भाई उसको एक्टिवेट करके उस पेड़ के यहाँ पे यूज़ करा है। तो पेड़ का जो भी यंग एनर्जी है उसको यहाँ पे मिलता है। ये खुश किया भाई मिड ग्रेड का मिस्टीरियस लेवल का मिड ग्रेड का भाई आइटम आया है, क्या कमाल का है, मुझे वाकई में कमाल का फायदा हो रहा है। 2 दिन तक भाई बैठ के उसके ऊपर कल्टिवेट करता है जिसके बाद से इसको वाकई में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसका जो भी फिजिक्स यानी इसका जो भी बॉडी है उसमें चेंजेस होते हैं। लेवल का आई डोंट नो, लेवल हमें आगे चल के यहाँ पे मालूम चलेगा कि लेवल वगैरह इसका बढ़ा कि नहीं। 2 दिन बाद ये काफ़ी अच्छा महसूस करता है और हमने देखा था इसका बॉडी में जो यंग एनर्जी का भाई लिक्विड है वही इकट्ठा होता है। तो ये कहता है कि हाँ भाई आखिरी वजह मैंने इकट्ठा किया था अराउंड 19 या 20 था, लेकिन इसको कल्टिवेट करने वाले ना अब मेरे पास टोटल भाई मतलब 200 से भी ज़्यादा बॉन्ड इकट्ठा हो चुका है, तो उसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी नोटिस करता हूँ जो बेड है ना भाई उसका यहाँ पे कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा से डिम हो चुका है और तभी बेड अचानक से गायब हो जाता है और खाली थोड़ा सा ना बड़ा सा बॉल के शेप का यहाँ पे थोड़ा अंडा के आकार वाला खाली जेड का टोकन बचता है। ये भी कन्फ्यूज कि भाई बीसी अब ये क्या है। तभी दोनों जो ब्लड बोले थे ना उनको आवाज़ लगाता हूँ, उससे कहते कि यहाँ पे जल्दी से अंदर आओ, तो वो लोग भी अंदर आते हो कहते यंग लॉर्ड क्या हुआ बताइए। और जैसे लोग यहाँ पे यान के नोटिस करते हैं ना कि यहाँ पे 2 दिन हो चुका है, 2 दिन से कल्टिवेट करते हम महसूस कर सकते हैं इनकी पावर यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छे से बढ़ चुकी है और साथ ही में इनके यहाँ पे लेवल अभी हो चुका है, लेकिन अभी भी इनका बॉडी में ऐसे एनर्जी फ्लो करे ना ऐसा लगता है फटाक से फिर से इनका लेवल अप हो जाएगा। यानी यान का यहाँ पे लेवल अप हुआ, लेकिन एक्जैक्टली कौन से लेवल अप होकर इसका गया ना वो हमें यहाँ पे मालूम नहीं चला है। हुआ होगा एक आध स्टेज वगैरह बढ़ा होगा इसका, मतलब एक स्टार स्टेज नहीं मतलब एक आध लेवल बढ़ा होगा। उसके बाद से यान का सामने से जो जेट टोकन था ना वो यहाँ पे दिखाता हो, कहते कि लीजिए भाई मुझे बताओ भाई ये एक्जैक्टली यहाँ पे क्या है। तू चैन को देता कहते कि अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेक कर, तो भी यहाँ पे डिवाइन सेंस के जरिए चेक करता है, उससे कुछ खास मालूम नहीं चलता। फीमेल वॉरियर से कहते कि हाँ भाई लो भाई तुम यहाँ पे चेक करो, तुम्हारा डिवाइन सेंस के जरिए चेक करने का पावर मुझसे ज़्यादा बढ़िया है। यान का भी सुनकर थोड़ा सा चौंकता क्या भाई इस लड़की के यहाँ पे ज़्यादा है, मुझे भाई तू चैन उसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन दुनिया में कहते ना भाई कोई बंदा किसी अलग चीज़ में खासियत है, दूसरा बंदा किसी और अलग चीज़ में खासियत है,
तो डिवाइन सेंस के मामले में हो सकता है फीमेल वॉरियर यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। देखता हूँ भाई ये जब देखेगी तो इसके यहाँ पे क्या क्या मालूम चलता है और क्या मालूम नहीं चलता। तो सामने से ये भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ऐसी क्या बात है। उसके बाद से अपने डिवाइन सेंस को चेक किया जा रही है। यान का भी एक्साइटेड है कि यहाँ पे क्या बताएगी तभी बताती है। यहाँ पे मालूम चल चुका है एक टाइप का बोल सकता है ये अंडा है और इस अंडे में भाई एक ट्रू स्पिरिट यहाँ पे है बेसिकली। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते हैं क्या ट्रू स्पिरिट भाई, ट्रू स्पिरिट भाई एक टाइप का डेमन ही हमने देखा था एक अजीब से गुफा जैसे एरिया में क्या था जहाँ पे ढेर सारी स्पिरिट थी और इसी टाइप की स्पिरिट का यहाँ पे बातचीत चालू है। उसके बाद फीमेल वॉरियर बताते कि हाँ भी एक और कमाल की बात बताऊँ, ये जो बेसिकली है ना भाई इसके अंदर स्पिरिट उसमें भाई कॉन्शियसनेस भी आ चुकी है, मतलब हल्की सी भाई इसके अंदर जान भी आ चुकी है। और इसलिए भाई तुम्हारे डिवाइन सेंस को इसने भाई थोड़ा सा ऐसा फैसला दिया था, इसलिए भाई तुम्हें यहाँ पे मालूम नहीं चला इसके अंदर क्या है, तुमने भाई एंड में मुझे चेक करने को दे दिया। जो सुंदर तू चैन हिल जाता कहते क्या भाई वाकई में अगर उसके अंदर जाने इसका मतलब कम से कम भाई ना ये हो सकता भाई 1000 पुराना तो पक्का होगा। तभी यान के बोलते शांत हो जा भाई, ध्यान से नोटिस करो, लगता भाई कोई हमारे ऊपर नजर रख रहे। बिल्डर लोगों ने कहा था कि हाँ भाई यान के ऊपर नजर रखना है, तो कुछ बंदे बेसिकली चोरी चुपके से नजर रख रहे थे। तो यान का भनक लग जाता है तो दोनों से कहते हैं कि यहाँ पे पास में जाओ भाई, हम लोग आराम से हल्के हल्के बातचीत करते ताकि बाहरी लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ना सुने। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भैया इसके अंदर वाकई में स्पीड निकलेगा तो यानी कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। पहले इसके पास एक छोटा आत्मा है, एक और स्पीड आ जाएगी तो भाई दो यूजफुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 186 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान गए का जो टोकन उसके पास था बेसिकली जेड टोकन जो एंड में बचा था उसके जरिए मालूम चलता है कि यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली जाने जिसके जरिए ट्रू स्पिरिट यहाँ पे बेसिकली पैदा हो सकता है। और लेकिन भाई इसके ऊपर कुछ बंदे नजर रख रहे थे, इसलिए भाई दोनों ब्लड वॉरियर को अपने पास बुला के हल्का हल्का उनके साथ बातचीत करने लगता है और उनसे पूछता है कि अभी मैंने यहाँ पे बेसिकली ऐसा सुना है कि जो जितना मतलब ज़्यादा पुराना हो सके सामान और जितना ज़्यादा रह रहा था ना उसमें 7 ऐसे ट्रू स्पिरिट वगैरह पैदा हो सकते। अगर उसका पुराना लंबा चौड़ा हिस्ट्री वगैरह रहा तो जो मेरे पास ये जो जेड बेसिकली है तो इसका भी काफ़ी पुराना लंबा चौड़ा मुझे यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह लग रहा है। तो सामने से भाई इसके अंदर भाई पक्का होगा कि नहीं, सामने से तभी फीमेल वॉरियर बताते हैं शायद इसके ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चांसेस थोड़े से यहाँ पे कम लग रहे हैं, चांसेस लगभग 10,000 में से एक बार होने के ऐसे चांसेस है। लेकिन भाई मान लो एक बार अगर ये हो गया ना ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेयर कंसिडर किया जाएगा और इसकी कीमत लिटरली काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ठीक है मुझे बस यूजेस बता दो जो ट्रू स्पिरिट है ना भाई इसका यहाँ पे क्या क्या काम्स वगैरह होंगे। जो सुनते नहीं दोनों जो ब्लड वॉरियर है ना आपस में मुस्कुराने लगते हैं और आपस में ना मतलब मुस्कुराते यही सोचते कि यहाँ पे यान के हमारे यंग लॉर्ड सामने से ऐसे हमारी मुलाकात हुई ना हर चीज़ में हमसे भाई आगे हैं और सामने से कभी भी इन्होंने हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं मांगी। लेकिन रही बात आ जाती है नॉलेज की तो इनके पास ना शायद दुनिया जमाने का ना जानना नॉलेज नहीं है और नॉलेज के बाद पे भाई हमसे आके यहाँ पे पूछते तो हमें थोड़ा सा एहसान कर ही देता है, इनके यहाँ पे बता देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना चालू करती है और कहती है यहाँ पे जो भी यहाँ पे जेड वगैरह में से स्पीड आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सामने से एक ऐसा जेड या फिर ऐसा कोई भी कमाल का सामान जिसके अंदर कोई ट्रू स्पीड यहाँ पे पैदा हो रहा है इसका मतलब सामने से जो सामान है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह रहे। तो ये जो बेसिकली बेड जिसके अंदर से सामने से निकले ना वो जो बेड जिस भी माइंस यानी जिस भी खदान से निकाला गया होगा वो खदान यहाँ पे काफ़ी कमाल का होगा और वहाँ पे जो भी मतलब ऐसे चीज़ें मौजूद होगी जेड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई ग्रेड का होगा, टॉप लेवल का। और उसमें से बेड भी यहाँ पे निकाला गया और बेड के अंदर भाई सेंटर में हो सकता है। और मैं आपको लिख के बता सकता हूँ वो जो बेड होगा ना वो पक्का यहाँ पे भाई उसका जो खदान है ना खदान का कोर वाले एरिया का होगा यानी बीच का एरिया का होगा जहाँ पे और भी कमाल का एनर्जी इकट्ठा होता है जिस जगह में ये और भी ज़्यादा प्योर और भी बड़ी यहाँ पे टॉप ग्रेड का भाई आइटम यहाँ पे ये तैयार हो चुका था जिसके बाद से तभी तो इसके अंदर ट्रू स्पीड पैदा होने के चांसेस है। और जो लो फैमिली है ना उनको शायद पक्का यहाँ पे कोई आइडिया ही नहीं होगा भाई उनको ऑफकोर्स जब ये सेंटर के एरिया में बेड के सेंटर एरिया में पड़ा होगा तो सामने से उन्हें दिखा कि हाँ भाई बाकी जो बेड भाई पूरा तो जेड का बना है तो ये भी उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा। उन्हें क्या मालूम था कि भी इसके अंदर इतना कमाल का ट्रू स्पीड वैसा ऐसा पैदा हो सकता है। उन्हें लगा नॉर्मल है लेकिन एक्जैक्टली इसका जो पावर है ना अकेला पावर है ना पूरे माइनिंग में जो भी यहाँ पे खदान में बेसिकली जो भी बाकी जेड पड़े थे ये उससे भाई ज़्यादा ही होगा इस एकलौते छोटे से पीस का। और आपसे सबसे ज़्यादा कमाल की बात बताऊँ ये ट्रू स्पीड के यहाँ पे क्या होता है ट्रू स्पीड का यूज़ के सामने से जो भी आर्टिफैक्ट वगैरह रहते हैं ना आप उससे यहाँ पे रिफाइन भी कर सकते हैं जिसके बाद से अच्छे से रिफाइन करेंगे तो भाई उसके यहाँ पे कमाल का लेवल अप हो जाएगा। ग्रेड मतलब उसका आर्टिफैक्ट है यानी मान लो कि हाँ भाई हेवन ग्रेड का है ना तो मिस्ट्रियड ग्रेड का भी यहाँ पे बन सकता है अगर ट्रू स्पीड का यूज़ करके उससे यहाँ पे रिफाइन किया गया। और कोई यहाँ पे ना ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा करेगा यानी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा आर्टिफैक्ट के मामले में उसने अगर रिफाइन किया ना उसके बाद से ना यहाँ पे जो स्पिरिट ग्रेड बोलते हैं ना उस ग्रेड तक भी यहाँ पे जा सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान का सोचते क्या भाई स्पिरिट ग्रेड वाला लेवल का
भाई इसके बारे में मैंने खाली यहाँ पे भाई सुना है, रियलिटी में आज तक इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया है। जो ग्रैंड मास्टर साहब थे ना, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरी जिंदगी भर भाई पढ़ाई की, जिसके बाद से ना उन्होंने भाई पिल यहाँ पे तैयार किया था स्पिरिट गेट का, जो कि मिस्टियट गेट से यहाँ पे एक लेवल का ऊपर का रहता है। लेकिन जब आती है यहाँ पे आर्टिफैक्ट का, तो आर्टिफैक्ट में कोई भी आज तक ना दुनिया में आज तक एक लौता भी ऐसा आर्टिफैक्ट तैयार नहीं हुआ है जो यहाँ पे भाई स्पिरिट लेवल तक जा चुका है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स है ना यहाँ पे मिस्टीरियस ग्रेड का मैक्स लेवल पे, यानी भाई टॉप पे आता है, उसके ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सामने से सेम बात यहाँ पे ये भी दोहराती है फीमेल वॉरियर और कहते हैं हाँ, लेकिन आज तक है ना दुनिया में कोई भी ऐसा तक आर्टिफैक्ट नहीं तैयार हुआ है जो कि यहाँ पे भाई मिस्टीरियस ग्रेड के ऊपर यहाँ पे जा पाए। लेकिन चांसेस से भाई ऐसे हो भी सकता, हम इसे ना नहीं बोल सकते। तभी जो यान के ना यहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगता है, जो देखती भाई ये दोनों भी यहाँ पे कंफ्यूज की अचानक सब क्या सोचने लगे हैं। तो यान गए को यहाँ पे तू चैन समझाता हो, कहता देखिए, लेकिन अगर वाकई में स्पीड के यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं ना, तो इसको भाई टाइम देना पड़ेगा, ताकि भाई धीरे 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 भाई इसके जो कॉन्शियसनेस और भी बढ़े, और ताकि यहाँ पे बाहर आ जाए। और एक बार ये बाहर आ गया ना, वाकई में ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। जो सुनते यान के बोलते अच्छा टाइम देना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा? तो सामने से फीमेल वॉरियर कहते कम से कम 100 से 200 साल तक इसमें देना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलते क्या भाई 100 से 200 साल इमेजिन करने लगते, कह रहे यार 100-200 साल बाद मैं टपक जाऊंगा तो मेरा पोता आएगा भाई मेरे कब्र में सुनाने के। देखिए भाई दादाजी स्पीड यहाँ पे आ चुका है, इतना ज़्यादा सोच चुका है, कल्टीवेटर यहाँ पे हजारों साल जीते हैं, ऊपर से मैंने इसकी 3 बीबी तो भाई अभी बन चुकी है, आगे चल के मालूम नहीं कितनी बनेगी। तो इसका कौन से बीबी से इसका पोता है आई डोंट नो, मतलब बीबी होगी ढेर सारी, तो भाई ढेर सारे बच्चे होंगे, और ढेर सारे बच्चे के भी बच्चे होंगे, फिर उनमें से जो बच्चा होगा वो इसको दादा कहेगा। ओ माय गॉड, टू मच कॉम्प्लिकेटेड। सामने से तभी फीमेल वॉरियर ये भी कहती है कि हाँ भाई, लेकिन अगर एक बार ये मैच्योर हो गया ना, उसके बाद से इतना कमाल करेगा ना कि पूरी दुनिया भी हिला के रख सकता है। जो सुनते ज्ञान के बोलते अरे बाप रे, क्या ये वाकई में इतना पावरफुल होगा? सामने से बताते कि हाँ भाई देखिए, रिफाइन करके भाई इसके कमाल का आर्टिफैक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन खुद भी इसके यहाँ पे हो सके अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद से भाई आपका लेवल में जो यहाँ पे बूस्ट आएगा ना, वो आप सामने में भी यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते। और हो सकता है सामने से आपको यहाँ पे ना टॉप रेट के, यानी मतलब हेवनली डिफाइंड स्किल वगैरह मिल सकती है, यानी हेवन के लेवल के बराबर का आपको यहाँ पे स्किल वगैरह मिल सकता है। तो सोचो भाई ये कितना वाकई में कमाल का रहेगा। यान के बोला हाँ, ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली आपने सच बोला। लेकिन फीमेल वॉरियर कहते हैं हाँ, लेकिन इसके अंदर जो भी एनर्जी ना लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। अगर आपने अभी कुछ करने की कोशिश की ना, इसे कंज्यूम करने की, तो आपको भाई यहाँ पे बिल्कुल फायदा नहीं होगा, ऊपर से आपको नुकसान हो जाएगा। अभी के लिए सामने से आप कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना? यान के बोलते यस यस समझ गया। तो फीमेल वॉरियर फिर से कहती हाँ, लेकिन आपको बड़ी कमाल की चीज़ मिली है, और जितना हो सके भाई ये बात छुपाइए, ज़्यादा लोग तक ये फैलनी नहीं चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद तूचन यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं हाँ, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, यहाँ पे लू फैमिली का इस बहुत ही लंबा चौड़ा नुकसान हो गया। उनको भाई पक्का यहाँ पे आइडिया नहीं हो कि अभी ये जो जेट टोकन है इसके अंदर बेसिकली इतना कमाल का स्पीड रहेगा। अगर मान लो कि उनको यहाँ पे मालूम था, और सामने से कुछ भी हो जाए, वो कभी भी यंग लॉर्ड के यहाँ पे गिफ्ट नहीं करते, लेकिन सामने से उन्होंने दिया, मतलब भाई उनको पक्का मालूम रहेगा भाई उनकी बैंड बजी अपने बाप को इसमें क्या जाता है, भाई हमें तो फायदा हो गया, मजा आ गया। लेकिन एक बात भाई इन कमीनों को मानना पड़ेगा, साले भाई वो लोग हमारे ऊपर यहाँ पे बंदे लोग छोड़े, हमारे ऊपर नहीं बल्कि यंग लॉर्ड के ऊपर भाई नजर रखने के लिए सालों से भाई। तो मतलब मुझे तो भाई तब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनके साथ, वाकई में भाई हाथ मिला के उनको अपने टीम में लेके कोई मतलब होने वाला ही नहीं ऐसी फैमिली को। और सुनिए यंग लॉर्ड भाई, आपने यहाँ पे रुके थे बेसिकली भाई, हमें यहाँ पे चोट लगा था, हमारा चोट यहाँ पे ठीक हो चुका है, तो हम वापस जाना चाहते, तो बताइए भाई हम कब निकलेंगे? तो यान कह कहते कि हाँ हम लोग कल निकलेंगे, शायोमेन और मेंग को भी बता देना। तो फीमेल वॉरियर कहती है ओके ठीक है बता देंगे। उसके बाद से 2 बंदे यहाँ पे नजर रखे थे, वो बंदे जाते हैं लीडर के पास, बता देते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, कल वो लोग जाने लिए निकलने वाले हैं। तो लीडर बोलते हैं ओके ठीक है। तो आज भाई उनका बोल सकते भाई क्या बोलते, जाने से पहले कहते हैं ना भाई अरे यार कौन सा भी पार्टी बेसिकली यहाँ पे करते कि यहाँ पे एक पार्टी छोटा सा करते, पार्टी वार्टी होता है, दारू वारू था रखा हुआ भाई, दारू वारू पीते एंजॉय करते, जहाँ पे फीमेल वॉरियर नोटिस करता है कि मतलब करती है कि यहाँ पे ये लू फैमिली है ना यंग लॉर्ड को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, अरे साले कमी है तुम्हारी माँ का। उसके बाद से यान का नशे में टली हो जाता है। तो लीडर बोलते जाओ जाओ, जो बेसिकली इनका कमरा ना, इनके कमरे के अंदर छोड़ के आ जाओ। तो कमरे में इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सीन शो अगले दिन जहाँ पे यान के निकलने को तैयार था, तो लू फैमिली के एल्डर्स और लीडर सब आए थे भाई, वही करने भाई छोड़ने आए थे भाई, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते, बस छोड़ने आते, कहते कि हाँ भाई हम भगवान से दुआ करते हैं आपकी जर्नी यहाँ पे सेफ हो, और हम सामने से आपको एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट देना चाहते हैं, वो है सिल्वर के कुछ सिक्के, तो प्लीज़ भाई गिफ्ट को रख लीजिए, मना मत कीजिएगा। जो सुनते हैं दोनों ब्लड वॉरियर भाई हिल जाते हैं कि एक समय दाल में कुछ काला लग रहा है। यहाँ पे यान का बोलते हैं कि हाँ भाई चलो भाई सामने से आप यहाँ पे गिफ्ट दे
रहे तो हम गिफ्ट को यहाँ पे कैसे मना कर सकते हैं। तू चैन से कहते हैं हाँ तू चैन चलो रख लो, तो सामने से तू चैन रख लेता है। उसके बाद से लीडर कहता है ओके ठीक है भाई आपकी जर्नी यहाँ पे काफी बढ़िया हो एंड देन बाय बाय। जो सुंदियान के बोलते ओके ठीक है जा रहे, अपना घोड़ा तैयार कर जाने को तैयार था। तभी जो मेंग थी ना जाते जाते लीडर से कहती हाँ लीडर लेकिन इस बार आपने कुछ यहाँ पे मिस जज कर लिया। जो इतना बोलते भाई वो भी निकल जाते, ये रोकते रह जाते भाई मिस जज कर लिया, ऐसे कैसे मिस जज कर लिया। सामने से मेंग क्या खुद के यहाँ पे भाई मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली समझती है। मालूम भाई क्यों फैमिली की यहाँ पे भाई यंग लेडी है, जिस चक्कर में सामने से हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जब आती है बात भाई एक्सपीरियंस का दिमाग का तो भाई मैं यहाँ पे बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे मालूम है और मैंने कुछ भी यहाँ पे मिस जज नहीं किया है। भाई जैसे यहाँ पे टाइम आने दो सब यहाँ पे साबित हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सही था, तुम सही थी या फिर मैं सही था। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 188 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के उसके सारे साथी लोग वापस यहाँ से निकल जाते हैं। इनका सफर यहाँ पे कंटिन्यू है, लेकिन जो तूचन है ना भाई इसका मुंह यहाँ पे काफी लड़का लड़का था, जो यहाँ पे मेंग भी देख लेती है और सामने से पूछती है तूचन क्या होगा भाई आपको यहाँ पे मुझे लड़का लड़का दिखाई दे रहा है, आई मीन मुंह आपका मुंह यहाँ पे लड़का हुआ है। तो सामने से तूचन कहता है ओके ठीक है भाई कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पे सताई जा रही है, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बस एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से यहाँ पे निकाल दीजिएगा, बात को ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सामने सुने भाई हमें सिल्वर का बॉक्स है से गिफ्ट दिया था, हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और ज्यादा समय लू फैमिली ने दिया था, तो ये पता था कि हाँ मैंने बक्स से खोला उसको मैंने कलेक्ट किया, मतलब उसमें गिना मैंने बेसिकली यहाँ पे कितने सिल्वर कॉइन है, तो मालूम चलता बस यहाँ पे 3 मिलियन ही है, बस 3 मिलियन है, एक नहीं ज्यादा एक नहीं कम। जो सुनते यान का बोलता हाँ तो भाई 3 मिलियन है तो कम है क्या भाई, तुम्हें यहाँ पे कितना चाहिए था। जो सुनते तोचन कहते कि देखिए भाई लू फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बहुत ही बड़ी फैमिली है, यानी उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी होनी नहीं चाहिए। और जो 3 मिलियन है ना वाकई में कुछ ज्यादा होता नहीं, आप जाओगे ना कोई मार्केट से कोई कमाल का पिल लेने के लिए 1-2 पिल की बोतल होगी खत्म हो जाएगा, या फिर कोई कमाल का आर्टिफिशियल होगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं, उतनी बड़ी फैमिली तो कम से कम भाई उनको यहाँ पे भाई 10 मिलियन, ज्यादा नहीं तो 10 मिलियन यहाँ पे देना चाहिए था। जो सुनते सामने से फीमेल बोले भी कहते यस एग्जैक्टली तुमने यहाँ पे ठीक बोला भाई, इतना छोटा सा देना मतलब लगभग इंसल्ट करने के बराबर है। बड़े अजीब लोग है ये जो इन्होंने डायलॉग बोला ना, मुझे इतना बेकार इतना अजीब लगा कि मैं क्या बताऊं। मतलब भाई तुम किसी और फैमिली घर पे जाओगे उनका मेहमान बन के, सामने से भाई वो लोग तुम्हें गिफ्ट दे दे, यही बड़ी बात होती है। इनको गिफ्ट मिला तो भी साल इतने लालची है, कहते नहीं भाई 3 मिलियन कम से कम 10 मिलियन देना चाहिए, 3 मिलियन तो देना यानी इंसल्ट करने के बराबर हो गया। मतलब ये तो इतनी लाइनें पढ़ के भाई मेरा तो इतना दिमाग खराब हुआ था कि कितने लालची भुक्कड़ लोग हैं। यहाँ पे यान के कहते कि देखो भाई सबसे पहली बात 3 मिलियन भाई एटलीस्ट 0 से तो भाई ज्यादा ही होता है, मतलब कुछ न मिलने से कम से कम यहाँ पे 3 मिलियन तो मिला, और मेरे पास वाकई में पैसे खत्म हो चुके थे, मेरे पास 1 मिलियन भी एक भी सिल्वर बचा हुआ नहीं था, तो कम से कम मिल गया ना तो आगे चल के हमारा कम आएगा। जो सुन यहाँ पे तोचन बोलता हाँ ये बात यहाँ पे ठीक है 3 मिलियन उतने भी यहाँ पे कम नहीं होते, लेकिन जब बात यहाँ पे आ जाते हैं ना इनहेरिटेंस वॉर का, तो वहाँ पे भाई ना पैसे सबसे ज्यादा यूजलेस चीज बन जाती है। जो बात उनके यहाँ पे पक्का मालूम था लो फैमिली को, तो भी जानबूझ के हमें दिया, अब तो भाई इनको मिला उस बात के लिए अब दिक्कत हो रही है। और ये भी कहते कि हाँ भी अगर उसकी जान पहचान ये क्यों फैमिली के साथ नहीं होती, मैं बैंड बजा के साले के यहाँ पे जान निकाल लेता। जो सुनते सामने से मेंग भी कहती हाँ मुझे मालूम है इस बार जो लू फैमिली है ना उन्होंने सामने से उतना अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसमें भाई मेन उनकी गलती भी नहीं है, उसमें आधी गलती उनकी है, और वो आधी गलती तुम्हारी यंग लॉर्ड की है जिन्होंने भाई इतना अजीब अजीब बर्ताव किया था। जो सुनते फीमेल बोल रहे गुस्सा आता, वो भी कहती है 1 सेकंड तेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते मेंग कहती मेरे कहने का क्या मतलब है, मुझसे मत पूछो अपने यंग लॉर्ड से पूछो कि हाँ भी मेरे कहने का क्या मतलब है। सामने से जैसे जैसे वो बर्ताव करता था भाई उसको ज्यादा अच्छे से मालूम है कैसे कैसी नौटंकी इसने किया था वहाँ, लेकिन यान के को बोलने का मौका देने से पहले सामने से यहाँ पे खुद कहती कि हाँ भी इस समय मैंने तेरे लिए अच्छा मौका ढूंढा था, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लू फैमिली के बाहर रोका था कि यहाँ पे लू फैमिली घर पे आराम भी हो जाएगा, और साथ ही में तुम लू फैमिली के साथ यहाँ पे दोस्ती वोस्ती करके उनको भाई अपना टीम में बना के भाई चाह सकते हैं इनहेरिटेंस वॉर में बड़े तेरे काम आने वाले। लेकिन तूने भाई ना दोस्ती करने का जो रास्ता था भाई तूने यहाँ पे ठुकरा दिया, सामने से तूने उनके साथ दोस्ती नहीं की और बड़ा अजीब अजीब बदतमीजी ऐसा नाटक करके दोस्ती छोड़ भाई तूने उनके साथ यहाँ पे दुश्मनी भी कर ली। तो तेरे दिमाग में आई डोंट नो यहाँ पे क्या चलता है। जो सुनते यान के वो जैसे दोस्ती करता उनको अपना साथी बनाता, अरे बड़े मतलबी लोग भाई जब तक उनके यहाँ पे फायदा होगा सामने से साथ बनेंगे, वरना ऐसे भाई धोखा देकर भागने वाले लोग। जो सुनते मेंग कहती है ऑफकोर्स दुनिया में ऐसे ही लोग रहेंगे भाई, कोई यहाँ पे पागल नहीं है जो तेरे मतलब के भाई तेरे पास यहाँ पे आएगा, सारे का सारे बंदे भाई उनको अपने से मतलब रहता है, दुनिया में किसी भी चीज से मतलब नहीं रहता है। तुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं है जिनको भाई तेरे साथ इंटरेस्ट हो। जो सुनते यान के बोले हाँ मुझे मिले या ना मिले उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपना काम मैं अपने हिसाब से करता हूँ। जो सुनते मेन को गुस्सा आता है कि साले कमीने तो मुझे यहाँ पे उंगली कर रहा है, रुक भाई एक बार ना तेरा जो मेन यंग फैमिली ना वहाँ पे पहुंच जाए और इनहेरिटेंस वॉर चली हो जाए, तेरी यंग फैमिली का दूसरा कोई यंग लॉर्ड मिलेगा ना भाई उसके साथ जाके भाई हाथ मिला के उसके
दूसरी टीम में चल जाऊंगी और देखना इनहेरिटेंस वॉर में तेरी यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख दूंगी, साले तेरी माँ का साकिना का। जो सुनते ही ना पीछे से फीमेल वॉरियर कहती करे यंग लेडी मैंग प्लीज प्लीज जवान सवाल कैसे बात मत कीजिए। यहाँ पे यान के बोलते नहीं करने दो। अरे मैंग करो भाई, तुमने क्या बोला दूसरी टीम के साथ ना जाओ चल जाना, लेकिन इनहेरिटेंस वॉर में मेरा स्वागत तो होगा ना भाई, सामने से तुम लोग तो मिलोगे तो उस समय तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, तुम्हारी क्यू फैमिली की बैंड बजा दूंगा, फिर रोते रोते मेरे पास मत आना कि तुमने तो बैंड बजा दी। जो सुनते मैंग की भी जलती है कि अरे यार ये तो सीधा जलाने वाली बातें कर रहा है, थोड़ी सी दुखी टाइप की लगती है। तो फीमेल वॉरियर भी देखते शिट भाई लगता है हमारी यंग लॉर्ड ने इसके ले लिए, तो सामने से कहते हैं मिस मैंग आप ठीक है ना, लेकिन सामने से हंसने लगती है और हंसते हंसते काफी इविल स्टाइल में यान का इससे पूछती है सुन यान का भाई मैंने देखा भाई वो जो डेविल वाली औरत थी ना, अजीब सी औरत डेमन वाली औरत यानी शान भाई, वो तीसरी इसकी गर्लफ्रेंड, कि हाँ भाई वो तेरे साथ में तेरे सपोर्ट में है और वाकई में तेरे लिए भाई वो फ्री में काम करने को तैयार है, लेकिन भाई उसके अलावा मेरे ख्याल से शायद तेरे सपोर्ट में और कोई नहीं है, कोई और है क्या, अगर है तो मुझे बता दे। जो सुनते यान के भी मुस्कुराते कहते नहीं और कोई नहीं है मैं अकेला हूँ। इतना बोलते ही यान के अपना स्पीड घोड़े का बढ़ा के आगे भागने लगता है। जो पीछे से मैंग भी देखती हूँ कि एक सेकंड तूने क्या बोला, कोई ना ऐसा हो नहीं सकता, जिस हिसाब से तू यहाँ पे अपना एटीट्यूड दिखा रहा है ना भाई, पक्का तेरे सपोर्ट में और भी कोई ना कोई होगा, तेरी बात में विश्वास करने लगी हूँ। इसके बाद से भाई ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं, जो नदी था लैन नदी बेसिकली नाम है इसका, और बहुत ही चौड़ी नदी थी, और जो मेरी यांग फैमिली है ना उस नदी के उस पर रहेगा, तो इनको भाई क्रॉस करना है, क्रॉस करते ये लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन दिक्कत आ जाता है भाई, सारे के सारे बंदे लोग यहाँ पे उड़ सकते, उड़ के जा सकते, लेकिन दिक्कत की बात इनके घोड़े, इनके साथ भाई 5 घोड़े भी थे 5 बंदे के, तो कैसे जाए कैसे, ये थी दिक्कत की बात। तो सामने से तू चैन करता कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई बहुत सारे नाव वगैरह मिल जाएगा जो हमें एक रास्ते से दूसरी ओर यहाँ पे बेसिकली पहुंचा देंगे। तो मैं जाता हूँ और कोई नाव ढूंढ के आता हूँ, तो तू चैन निकल जाता है और उसके बाद से वाकई में सामने से नाव मिलता भी है, तो नाव को लेके आ जाते हैं। लेकिन जो नाव चलाने वाला था ना बंदा, वो जैसे पास में आता है वो देखता है कि यहाँ पे 5 बंदे तो है, लेकिन 5 बंदों के साथ यहाँ पे 5 घोड़े भी है। तो कहता है तो चैन से कह रहे मियाँ भाई सामने से आपने यहाँ पे बताया नहीं कि आपके साथ यहाँ पे 5 घोड़े भी है। जो सुनते तू चैन कहता है हाँ तो भाई 5 घोड़े, तो उसमें क्या हो गया, सामने से मछुआरा कहता है वो नाव वाला कि नहीं यार ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सामने से आप 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा घोड़े लेके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है तो हम भी आपको ले जाने को तैयार है। जो सुनते तू चैन बोलता है अच्छा ठीक है चलो भाई एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। जो सुनते मछुआरा बोलता है ओके ठीक है, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद से लोग नाव पे बैठ के अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। तभी सामने से जो फीमेल वॉरियर थी ना वो पहली बार बेसिकली यहाँ पे नदी में आके शिप पे बेसिकली बैठी थी, तो भी कहती हाय हाय ये तो वाकई में काफी कमाल का था। इससे पहले ना मैंने खाली ऐसे यहाँ पे किताबों में पढ़ा, सपनों में देखा, और सामने इससे पहले खाली कोने पे आके भाई मैंने नदी को बहते हुए देखा है, कभी भी नाव के अंदर आके भाई इसके ऊपर बिल्कुल भी सफर नहीं किया है। और उसके बाद से कभी भी जरूरत पड़ी थी ना 5वें स्टेज पे आने के बाद, उसके बाद से मैं उड़ के मैंने पार कर लिया है, तो जिंदगी में वाकई में जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ जो नदी वदी के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं जिसपे बंदे अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ पे अगर 5वें 6ठे स्टेज के बंदे भी उसके ऊपर रुकेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। सामने से यहाँ पे तू चैन भी कहता मैं 1-2 बार आया हूँ, मैं भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आया हूँ। वाकई में नदी में जिंदगी गुजारना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल का काम रहता है, और खास करके भाई वो लोग जो यहाँ पे कल्टीवेटर नहीं है और अपना पेट पालने के जैसे मछुआरा का नाव का काम करते, तो नाव वाले से पूछते क्या भाई सुनिए भाई ये तो नदी है, नदी में भाई फट के हाथ मर जाती होगी काम करने में, तो समुद्र क्या हालत है भाई, समुद्र में तो और भी फट के हाथ मर जाती होगी, आप क्या समुद्र पहले जा चुके हैं। सामने से नाव वाला कहता है कि ना बच्चा भाई हमारा काम है इसी के अंदर यहीं पे अपना मछली पकड़ते हैं, एक कोने से बंदे को दूसरे कोने में पहुंचाते, पूरी जिंदगी इसी नदी में निकल चुके बचपन से, इसलिए भाई समुद्र में जाने का भी मौका मिला नहीं है। समुद्र भले मैं गया नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने सुना वाकई में जो समुद्र का है ना भाई जिंदगी और नदी से भी यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है। नदी क्या भाई वो पतली सी रहती है, थोड़ी सी लंबी सी रहती है, समुद्र देखो भाई बहुत ही बड़ा रहता है, जॉनी सीन से भी ज़्यादा बड़ा। तो आप इमेजिन यहाँ पे कर सकते हो जो भी बंदे काम करते, कुछ दोस्त वो से मेरे उसमें से बताते कि हाँ भी फट के हाथ में जाती काम करने में, तू लग के यहाँ पे तू यहाँ पे नदी में काम करता है। तभी जो यान गई है ना सामने से कहते सुनिए चचा यहाँ पे सुनिए ना, आप जिस तरीके से यहाँ पे भाई वो चप्पू चला रहे ना भाई थोड़ा सा गलत लग रहा है। आपने यहाँ पे क्या बोला कि आप बचपन से भाई नदी में रहे, बचपन से काम यहाँ पे करते, तो ऐसे बंदे जिनको भाई एक्सपीरियंस होता है बचपन से काम करने का, उनका भाई एक पैटर्न, उनका एक रिदम यहाँ पे बन चुका है तभी चलाने का। लेकिन जब आप यहाँ पे चप्पू चला रहे ना तो ऐसा क्यों लगता है सामने सब एकदम नूब हो, एकदम नल्ले जैसे यहाँ पे चला रहे हो, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे लगता नहीं। जो सुनते सामने से वो नाव वाला भी कहते हैं एक सेकंड भाई आपको यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते
मतलब यान का बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्या बोला, आप बचपन से भाई नदी का यहाँ पे काम करते हो और ज़्यादा का टाइम भाई नदी के ऊपर यहाँ पे गुजारते हो अपने नाव पे। और वाकई में अगर ऐसी बात है तो आपको जो मेन खाना पीना है ना भाई वो समुद्र की भाई मच्छी वगैरह होते होंगे, लेकिन आपके नाव के ऊपर भाई मच्छी का भाई हल्का सा भी स्मेल नहीं आ रहा। मतलब आप मच्छी तो बिल्कुल खाते नहीं हो और आपका स्मेल भी इस नाव के ऊपर से महसूस नहीं हो रहा। तो ऐसा लगता है शायद ये नाव भी आपको यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यान का ये कहना चाहता है साला तू बहरूपिया जो कि भाई हमें यहाँ पे हमारे कुछ करने आया होगा। यहाँ पे दोनों ब्लड वॉरियर भाई वो भी समझ जाते कि साला बहरूपिया है, वो हमला करने के लिए भाई उसकी ओर बढ़ जाते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 189 के शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो 9 वाला था वो सलत निकल गया बहरूपिया, तो चैन ऑफ फीमेल वॉरियर हमला करने को तैयारी थे, लेकिन तभी बना पानी के अंदर से ढेर सारे यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे बाहर आने लगते और सबके सब इनके पीछे पड़े हुए थे। आते ही जैसे आते ना यहाँ पे जो समुद्र के अंदर भाई अजीब से यहाँ पे बोल सकते भवन तैयार होने लगता है। पूरा नाव वाव का ना बैलेंस भी खराब होता है, पूरा नाव हिलने लगता है, यान का भी पूरा हिलता विलता है। और तभी ना भाई एक जोरदार अटैक पानी में करके नाव को हल्का ऐसा उछालते हैं जिससे यान का वो भी ऐसा उछलता है और यान का या पूरा जो मतलब सारे के सारे बंदे भाई पानी में गिरते हैं, पूरा का पूरा नाव ही बेसिकली पलट जाता है। यान के पानी के अंदर आ जाता है। वो भी देखते कि साला भाई ये तो बहरूपिया निकल गया। और लगता है उसके साथ ना यहाँ पे ढेर सारे बंदे हैं और जो भी बंदे ना सबके समय पे छठे स्टेज के लगते हैं। बात साइड यहाँ पे तू चैन साथ ही में फीमेल वॉरियर मिलकर तीन यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे के साथ लड़ रहे, तो उनको लड़ने में मुसीबत होगा, मेरे पास नहीं आ पाएंगे तो मुझे यहाँ से निकल के जाना चाहिए। तो यहाँ पे निकलने के लिए तैयार था। तभी यान का यहाँ पे नोटिस करते कि एक बंदा बेसिकली भाई इसका पीछा करते करते इसकी ओर आ रहा है। तो यान का उससे सबसे पहले दूर भागता है। जैसे भागता ना रास्ते में यहाँ पे नोटिस करता मेंग और शायो मेंग भी थे, लेकिन वो बंदा खाली यान का की ओर हमला करने के लिए आ रहा था, उन दोनों पे हमला नहीं करता। उसके बाद से यान का जैसे तैसे भाई दूसरा जो किनारा था उसकी ओर यहाँ पे पहुंच जाता है और बाहर साइड यहाँ पे आ जाता है। बाहर आता है ना यहाँ पे यान के समझ जाता है कि हाँ भाई जो भी बंदे लोग ना एग्जैक्टली मेरे पीछे हैं, बाकियों के पीछे बिल्कुल भी नहीं है, उनको शाहजहां से नहीं मारेंगे, मुझसे यहाँ पे पक्का कुछ काम रहेगा। बाहर साइड जैसे आता है वो जो बंदा इसका पानी में पीछा कर रहा था वो भी बाहर निकल जाता है और यान के की ओर हमला कर देता है। लेकिन जैसे यान के की ओर हमला करता है उसका जो गोल्डन ईगल बीच था वो सामने से हमला कर देता है दुश्मन पे जो यान के ऊपर हमला करे था। यान के आराम से बच जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी पानी के अंदर से यहाँ पे चारों और छठे स्टेज के बंदे निकलते हैं और सब यान के ओर हमला करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे शायो मैन और मैंग भी पानी के अंदर से निकल के आ जाते हैं। कहते हैं अच्छा भाई हमारे रहते बारे में ऐसे कैसे तुम हमला कर दोगे। यहाँ पे वो लोग रहते हैं ना भाई, वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये दो लड़के को भाई इनको जहाँ से नहीं मारना, हमारा जो मेन टारगेट है ना यान का ही उसको मारने का है और खाली अभी के लिए भाई इनको रोको, लड़के को जाके अटैक करो लेकिन जहाँ से मत मारो। यहाँ पे भाई मैंग भी समझ आती है, वो कहती है शायो मैन से क्या देखो उनका मेन टारगेट यान के लग रहे से हमें जहाँ से नहीं मारेगा, खाली हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन भाई हमें रुकना नहीं है भाई, हमें जैसा मौका मिलेगा हम सामने से इनको जहाँ से मार डालेंगे। इसके बाद से ये लोग भी हमला करने को तैयार थे। उतने में जो फीमेल वॉरियर और साथ ही में तूचन वो भी पानी के अंदर से निकल आते हैं, वो भी इनके साथ भाई मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और सामने से यहाँ पे तूचन कहते हुए सालो भाई तुम लोग कौन भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई यांग फैमिली के बंदों की ओर हमला करने के लिए। जो सुंदर सामने से कहते भाई सालो भाई तुम लोग यहाँ पे यान का फैमिली के बंदे हो, तभी तो भाई हमें इतना गुस्सा आ रहा है। तुम भाई यांग फैमिली के लोग भाई हम जैसे बाकी लोग को भाई हमेशा नीचे चोटी और धूल के बराबर यहाँ पे समझते, तो आज हम दिखाते भाई तुम्हें कुत्ते की मौत मार कर। जो सुनते लोग भी कहते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आ जाओ। उसके बाद से यहाँ पे फीमेल वॉरियर की ओर एक बंदा जाता हमला करने के लिए, उस पर हमला करके वो उसको ऐसे दूर ढकेलता है सामने से। तभी जो दो चने ना कहते कि हाँ भाई चलो चलो उसका यूज़ करो, तो सामने से कहते अच्छा समझ गई। और तभी लोग कोई अजीब सा स्किल मिल के यूज़ करते हैं, जिसके बाद से ना इनका बेसिकली अजीब सा ना भाई धुआं वगैरह आपस में क्रिएट हो जाता है। जिस धुआं चक्कर में ये चार लोग ना भाई इनको भाई वो दोनों दिखाई नहीं देते, कन्फ्यूज की अरे बीसी है यहाँ पे क्या है, क्या करे भाई इनको ऐसे छोड़ कर निकल जाए धुएं के अंदर, या फिर भाई धुआं के अंदर ढूंढ के मतलब धुएं के अंदर इनको यहाँ पे ढूंढते हैं सामने से इनको समझने, तभी क्या करने निकले या फिर यहाँ पे जाए। तभी एक बंदा बताता है कि एक टाइप का इनका भाई ना ब्लड टायरेंट स्किल नाम का स्किल है, जिसमें भाई अपना ब्लड यूज करके सामने से ये लोग ऐसा फॉक क्रिएट करके अपनी पावर बढ़ा के दुश्मन की बैंड बजा सकते हैं। सामने से तभी धुएं से बाहर लोग आते हैं और कहते हैं हाँ ये जो स्किल है ना इसके जरिए भले हमारा जो स्टेज है ना या फिर हमारा लेवल उससे फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे पावर को भाई यहाँ से पहले से ना दुगना तिगना और 4 गुना तक यहाँ पे बूस्ट मिलता है, यानी हमारी पावर तो बढ़ चुकी है, तुम्हारी बैंड बजना है। ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पे शर्ट बैंड बजेगा, इसलिए भाई निकलते हैं, निकलने में फायदा रहेगा। तो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फीमेल वॉरियर कहती है अरे ऐसे कैसे ना मुन्ना ना भाग पाओगे, और उनको किस तरीके से पकड़ लेती है, दिमाग खराब करे बेसी इसने तो हमें पकड़ लिया। तो कोई अजीब सा स्किल यहाँ पे निकाल के उससे बचने की कोशिश करता है, और स्किल भाई ना उनकी ओर ना चला के भाई यान का एक और यहाँ पे चलाता है, मुझे समझ नहीं आता। और यान का को यहाँ पे आकर लगता भी है एग्जैक्टली वो बच सकता था आराम से, लेकिन जान
यान मुझे खाली नाटक करता है। और ये लोग वो लोग भी यहाँ पे नोटिस करते हैं चारों बंदे, और यान के को देखते कि यहाँ भी हमारा जो मेन टारगेट था उसको यहाँ पे लग चुका था। चलो उसके पास मतलब फीमेल बोल रही है शायो मैन मैंग कहाँ गए, वो लोग आपस में मरवा रहे, इनका कोई फर्क ही नहीं, उन्होंने भी छोड़ दिया, इन्होंने भी ध्यान देना बंद कर दिया। और यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अजीब हुआ था, हम लॉजिक से बाहर यान के पास आता है, यान के सामने बेहोश पड़े रहने का नाटक करता है। ये लोग भी कहते हैं अच्छा भाई ये है इनका यंग लॉर्ड। भाई हमें लगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, लड़ने में मजा आएगा, लेकिन एक ही अटैक में तो इसकी हालत खराब हो गई। जो सुनते एक दूसरा बंदे यहाँ से कहते हैं यस भाई एग्जैक्टली तुमने सच बोला, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा नल्ला है, इसका लेवल खाली 5 स्टेज का बंदा है, तो हम जैसे बंदों को भाई यहाँ पे भले ही क्या उखाड़ पाएगा। जो सुनते तीसरा बंदा बोलते नहीं भाई तुम इससे कुछ ज़्यादा एंटी एस्टिमेट कर रहे हो, अभी के लिए बंदा यहाँ पे कमजोर है क्योंकि भाई इसकी अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन एक बार भाई थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो जाएगा, इसकी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी, तुम्हारे लेवल का फिर हमारी जितना उम्र हो जाएगा ना, ये वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि सामने से भी हम चाह के वैसा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे, हमसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो दूसरा बोलता है कि यहाँ पे छोड़ो यार बकवास भाई, इसको जान से मार के हैं और मार के यहाँ पे खत्म करते हैं। तो एक बंदा यहाँ पे तलवार निकालता है, यान की छाती पे पैर रखता है और कहता है ले साले भाई मरने का टाइम आ गया। आखिरी शब्द क्या बोलना चाहेगा, नहीं बोलने का मौका मिलेगा, तलवार से गला काटने को तैयार था, लेकिन अब यहाँ पे यान के अपनी असली पावर दिखाता है। और इसको जो सॉल स्किल मिला था उसके सबसे पहले जो बंदा इस पे तलवार से हमला करने लगा उसका दिमाग बौखला देता है। हमने पहले भी देखा था सॉल स्किल में ऐसी होता है, बंदा मेंटली भाई पूरा अंदर ही अंदर उसका अटैक होने लगता है दिमाग के अंदर, जिससे पूरा मन बौखला जाता है और चाह के भी वो बंदा यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। तो तलवार वाले के साथ ऐसी होता है। उसके बाद से बाकी और 2 बंदे थे, दोनों बंदे के ऊपर करता है, जिसमें सबसे पहली बात है ना यहाँ पे जिसने तलवार वाले की ओर उसका जो हो चुका था उसको पहले मार के खत्म करता है, और उसके अलावा जो बाकी तो यहाँ पे बंदे थे भाई उनको भी जान से मार के खत्म करता है। अब 4 में से 3 बंदे यहाँ पे मर गए, लेकिन जो चौथा बंदा था वो जिंदा था, उसके फट के हाथ में जाती है एक समय भाई इस बंदे ने अभी क्या किया, मेरे पास भी सॉल स्किल था जो मैंने इसके ऊपर यूज किया था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने से भाई इसने कोई अजीब सा सॉल स्किल यूज किया जो बाकी यहाँ पे असर किया और जोर से चला था। साले भाई हमारे सामने यहाँ पे भाई कमजोर होने का नाटक कर रहा था तेरी माँ का। जो सुनते यान का बोलता है एक समय भाई हाँ मैं कमजोर होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसमें नाटक क्या करना भाई, तुमने सामने से खुद बोला अरे यार ये तो 5वें स्टेज का बंदा भाई नल्ला बंदा है, और सामने से तुम सब यहाँ पे 6ठे स्टेज के बंदे हो, तो भाई इसमें नाटक करना भी मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, क्या तो फालतू से कुछ भी बकवास किया जा रहा है। सामने से बंदे गुस्सा तो कहता हाँ भाई देखा भाई मैंने तेरे जैसे बहुत सारे यंग फैमिली के बंदे को देखा है, तो भी उनमें से भाई एक ही बंदा है तेरे जैसा बंदा भाई आज तो पक्का यहाँ से मर के जाएगा। जो सुनते यान के बोलते वाक्य में मतलब तू मुझे यहाँ से जान से मरेगा, अबे साले भाई तू मेरा यहाँ पे अपोनेंट है ही नहीं। जो सुनते सामने उससे कहता भाई मैं तेरा अपोनेंट नहीं हूँ भाई, ऐसे कैसे नहीं, तू 5वें स्टेज का बंदा ठहरा और मैं 6ठे स्टेज का, हमारे बीच में पूरे 1 स्टेज का डिफरेंस है, तो ऐसे कैसे तू मुझे यहाँ पे हरा पाएगा। जो सुनते यान के बोलता है तू यहाँ पे अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे साथी भाई और सब कुछ सब यहाँ पे 6ठे स्टेज के बंदे थे और कुछ तो भाई तेरे से यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मैंने उनको जान से मारा, तो भाई तू किस खेत की मूली है। जो सुनते है इसकी भी फटती कि हाँ भाई ये बात तो इसने एकदम सच बोली। यान के फिर कहते हैं हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, तेरे जो भी बंदे थे ना भाई तू उनसे थोड़ा यहाँ पे ज्यादा टैलेंटेड बेसिकली, ये वह सामने से तूने भी एक कमाल का सॉल स्किल मेरे ऊपर यहाँ पे यूज किया, लेकिन क्या बताऊँ जो मेरा सॉल स्किल है तेरे वाले यहाँ पे ज्यादा स्पेशल, तेरे वाले से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इससे तेरे वाले के यहाँ पे असर नहीं पड़ा और मेरे वाले के यहाँ पे हो गया। और दूसरा भाई तूने अच्छे से अभी तक सीखा नहीं है, ऐसा लगता है वो जो सॉल स्किल तूने जो मेरे ऊपर यूज किया ना भाई ज्यादा दिन अभी तक नहीं हुआ सीखते हुए, और तूने अभी अच्छे से भाई उससे यहाँ पे मास्टर भी नहीं किया। अगर तूने सामने से अच्छे से कर लिया रहता तो वाकई में मेरे ऊपर ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा असर होता, लेकिन 1% का भी यहाँ पे असर हुआ नहीं है। जो सुनते हो लौंडा चिल्लाता साले बकवास बंद कर, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। यान के बोलता अच्छा ठीक है भाई दिखाई देते, तो इसका सबसे पहले ओला स्किल जिसमें 2-2 स्पीड आती है बेसिकली उससे हमला करता है, और दूसरा यहाँ पे यांग एनर्जी का एक तलवार बना के उसे ऐसे हवा में चलाता है जिससे भाई फूल वगैरह निकलते हैं जो भी सामने से बंदे को चोटी पहुंचाएंगे। इसने 1-2 बार पहले भी यूज़ किया था, हमने देखा था, तो सामने से दोनों स्किल भाई लगने लगते उसकी ओर। तो सबसे पहले जो बीस्ट यहाँ पे जाते हैं तो बीस्ट को जैसे जैसे वो अपने पावर से रोकता है, लेकिन उसके बाद से यांग एनर्जी के बने जो फूल है ना भाई फूल इसके पास आता है, इसके यहाँ पे तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन दोनों अटैक्स एंड में वो लड़का बच के भाई यहाँ से बेसिकली उससे दूर थोड़ा सा हो जाता है। और फिर यान का क्यों नजर जाता है उसका क्या भाई साले ये रहा भाई, और उसकी ओर यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। यान का भी उसकी ओर हमला करने के बढ़ रहा है, हमला करते करते वो बंदा मन ही मन सोचते हाँ ये बंदा भले यहाँ पे खाली 5वें स्टेज के 7वें लेवल का लगता है, लेकिन उसकी पावर है ना भाई उससे यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए भाई ऐसे बंदे से मुकाबला करने में मुझे थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज भाई है, इसका जो सॉल स्किल है ना वो सबसे ज्यादा मुझे सामने सोई तकलीफ पहुंचा रहा है, इसके अलावा जो बाकी कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि मेरे ऐसा कुछ उखाड़ पाएगा, तो इसके सॉल स्किल से बच के उसके ऊपर हमला करके उसको मैं यहाँ पे हरा सकता हूँ। यान के और बड़ी तेजी के स्पीड में बढ़ रहा है, और उसके बाद से यान का भी सामने सही रहता है, इसका मुक्का भी टकराता है और यान का भी मुक्का यहाँ पे टकराता है, और दोनों का मुक्का टकराते है, दोनों एक दूसरे से यहाँ पे हल्का हल्का दूर जाते हैं, उसको भी थोड़ी सी तकलीफ होती है और यान को भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तकलीफ तो दोनों के यहाँ पे हो रही है, देखते भाई एंड में यहाँ पे कौन जीतता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 190 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दोनों का मौका एक दूसरे से टकराता है और दोनों को तकलीफ होती है, लेकिन सामने से तभी वो जो बंदा था वो कहता है ओके ठीक है भाई अभी मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। एक नया अटैक का जो बिजली अटैक था वो सामने से यहाँ पे करता है यान की और यान को भी यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, अरे बेसी ये कौन सी यहाँ पे बिजली है। तभी सामने से अपना सॉलिड स्केल अपना जो भी विल एनर्जी वो यहाँ पे रिलीज करके एक यहाँ पे प्रोटेक्शन तैयार करता है ताकि भाई जो भी बिजली है ना भाई बिजली के हमले से जैसे जैसे यहाँ पे बचे, लेकिन उससे यहाँ पे ज़्यादा कुछ असर होता नहीं है। तो अपना जो लाल रंग का असुरा सोड है उसे यहाँ पे बुला लेता है और उससे यहाँ पे सांप से हमला करता है, जिसके बाद से हमला करते फिर से भाई फूल निकलते। आई डोंट नो भाई इसने फूल वाली एबिलिटी कहाँ से सीखी, उस केव को कैसे सीखा होगा। अचानक से हमला करता है और फूल वगैरह यहाँ निकलते रहते, फूल निकलता है, फूल जाके भाई सीधा उस बंदे की ओर जाने वाला था। तो सामने से बंदा भाई फिर से अपने बिजली का अटैक से ना उसके फूल से यहाँ पे बच जाता है, फूल से यहाँ पे बच तो जाता है, लेकिन तभी सामने से नोटिस कर देंगे अभी अब मैंने भी अपना पावर यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब कम से कम मुझे यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे अच्छे से रिकवर करने में। तो भाई निकालता हूँ उसमें मेरा यहाँ पे फायदा रहेगा। लेकिन तभी पीछे से तू चैन और फीमेल वॉरियर भी आ जाती है, कहते रहे ना मुन्ना ना भाई ऐसे कैसे बच के जा पाओगे। इन्होंने जो स्किल यहाँ पे यूज़ किया था अपना पावर इंक्रीज करने के लिए उसका असर अभी भी बरकरार है। सामने से भाई वो लड़का भी नोटिस करता है शिट भाई ये पीछे से ये आ गए, यानी भाई अब भागने में ही भला ये, इसलिए मैं भागता हूँ। यहाँ पे जो तू चैन रहता है फीमेल वॉरियर से कहते कहा उस बंदे को यहाँ पे मैं संभालता हूँ, तुम यंग लॉर्ड के ऊपर जाकर उनकी मदद करो। इतने में वो बंदा भाई वहाँ से पूरी भागने की कोशिश करता है, वहाँ से भाग भी जाता है। फीमेल वॉरियर आती है इसके पास यान के पास, उससे पूछती यहाँ पे यंग लॉर्ड आप ठीक है ना। यंग लॉर्ड बोलते कि यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ जाके लेकिन उस बंदे से पकड़ो। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, तो उसका पीछा यहाँ पे करने लगती है और कुछ समय बाद उसे यहाँ पे पकड़ के लेकर भी आ जाती है और यान के सामने लाके सर छोड़ देती कि लीजिए भाई मैं पकड़ के लेकर आ गई। उसके बाद ना यहाँ पे सामने से जो बंदा था ना यान कैसे कहता देख साले भाई तू मुझे यहाँ पे कितना भी तड़पा ले, क्यों ना तू मुझे यहाँ पे कितना भी टॉर्चर कर ले, मेरे मुंह से भाई तुझे ना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला कि यहाँ पे हम किसके लिए काम करते हो, तेरे पास यहाँ पे क्यों आए थे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक सेकंड मैंने तो उससे कहा भी नहीं कि मुझे तेरे मुंह से कोई भी इंफॉर्मेशन सुनना भी नहीं है। और सूरज सोड यहाँ अपना निकालता है और उसका गला वहीं पे काट के खत्म कर देता है और ये कहता है कि हाँ भाई मेरे बारे में जिसको भी यहाँ पे मालूम चलता है ना या तो बंदा मेरा यहाँ पे दोस्त बन जाता है वरना या तो उसकी मौत हो जाती है। ये लोग को भाई मालूम है इसलिए भाई सब मेरे दोस्त थे, तुझे भी मालूम है इसलिए भाई तू मेरा दुश्मन था, तेरी यहाँ पे मौत हो चुकी है। उसके बाद से यान के इन दोनों से कहते कि हाँ भाई तुम लोग है ना भाई शायो मैन के पास और साथ ही में मेंग के साथ जाओ भाई, और भी अभी बंदे ये 4 बंदे नहीं थे बल्कि और ढेर सारे बंदे थे तो लोग उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो भाई उनकी जाके मदद करो। तो ये लोग भी निकल जाते हो कि अच्छा ठीक है जा रहे हम लोग मदद करने के लिए। वहाँ पे वाकई में दोनों लड़के मिलकर मुकाबला कर रही थी, थोड़ा सा भी दुश्मन वगैरह इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन दोनों लोग यहाँ पे एंटी मारते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो फीमेल वॉरियर थी वो पहले एंटी मार के बाकियों को मार के यहाँ पे इन 2 लड़कियों को भी बचा लेती है। जो देखते शर्मैन कहते क्या ये फीमेल वॉरियर यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी उनमें से भाई कुछ बंदे यहाँ से भाई बच के उड़ के भागने लगते हैं। जो लोग यहाँ पे भी देख लेते शिट भाई यहाँ के भी बंदे भागने की कोशिश करे। तू चैन कहते हैं कि देखो भाई फीमेल वॉरियर सबसे पहली बात है ना तुम जाके इन दोनों का ख्याल रखो और यंग लॉर्ड के पास पहुंचो, वो जो बंदे भाग रहे ना उनको मैं पकड़ के लाता हूँ। तो फीमेल वॉरियर बोलती है ओके ठीक है। शायोमैन और मेंग से कहती है अच्छा ठीक है जो हमारी यंग लॉर्ड है ना यंग लॉर्ड के पास चलो वो पकड़ के पक्का लेके आ जाएगा। उसके बाद ना ये लोग भाई यान के पास पहुंचते, यान को देखते देखते खुश कि यान के चलो तुम यहाँ पे सेफ हो। यान का भी कहते यस मैं सेफ हूँ। सामने से लड़कियां कहती हैं हाँ लेकिन तुम सेफ हो, तुम वाकई में सेफ हो, तुम्हें यहाँ पे हल्का सा भी चोट लगा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता भाई इतने तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई, लेकिन तो भी तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, लेकिन तो भी तुम सामने से यहाँ पे सेफ हो और थोड़ा बहुत भी चोट लगा नहीं है। ये कहता हाँ हाँ मेरी माँ वाकई में मुझे थोड़ा सा भी चोट लगा नहीं है। मैं इनको जलन होती है कहते हाँ लेकिन धीरे धीरे तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ बंदे जा रहा है, तुझे देखते मुझे यहाँ पे जलन होता है कि साला भाई कमज़ोर होते भी अपने स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ यहाँ पे कैसे मुकाबला कर लेता है। यहाँ पे भाई ये कन्फ्यूज थोड़ी सी हो जाती है फीमेल वॉरियर की एक सेकंड भाई जो भी यहाँ पे बंदे थे ये सबको तो यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो भी भाई मरे हुए डेड बॉडी को देख के मिंग बता सकते कि हाँ इनका जो पावर था अपने यंग लॉर्ड से ज़्यादा था। और आखिर में जो बंदा था भाई वो तो 6ठे स्टेज का बंदा था, उसके साथ भी ये मुकाबला कर रहे थे। हालांकि भाई इसमें भी यंग लॉर्ड अगर अकेले मुकाबला करते तो जीत नहीं पाते, लेकिन भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका था क्योंकि वो बंदा भी भागने की ही कोशिश करने वाला था, यानी उसकी भी यहाँ पे बैंड बच चुकी थी, लेकिन तो भी वो 6ठे स्टेज के कहाँ यंग लॉर्ड 5वें स्टेज के उसको भी यहाँ पे संभाल लिए, यही मानना पड़ेगा। तभी जो मेंग थी ना वो फीमेल वॉरियर से पूछते कि हाँ भाई तुम्हारा क्या हालत है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें तो लगता है चोट लगा है। ये कहते नहीं ठीक हूँ मुझे भी ऐसा कुछ खास नहीं, हल्का फुल्का सा हो जाएगा 1-2 घंटे में आराम से हील। और तभी यहाँ पे जो तू चैन ना भाई आ जाता है और अपने साथ यहाँ पे 2 बंदों को लेकर आया था और कहता अच्छा ठीक है मैं आ गया, लेकिन बंदों को लेकर आ गया लेकिन छोटी सी गड़बड़ हो गई। टोटल 3 बंदे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे जिसमें से एक बंदा सक्सेसफुली भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, 2 बंदे हाथ में आ गए, लेकिन सालों ने दोनों बंदों ने भाई अपनी जान यहाँ पे ले ली, मतलब सुसाइड कर लिया, तो इनका द्वारा भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने से फीमेल वॉरियर भी कहती भाई एक भाग गया, दोनों ने सुसाइड कर लिया और बाकियों को हमने जान से मार दिया, यानी वाकई में हमें कुछ मालूम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे यान का ही कहता है सामने से हाँ, लेकिन भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है जिस बंदे के लिए भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे
थे, मुझे मरवाने के लिए आए थे। वो बंदा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा तो भाई इंटरेस्टिंग अब लग रहा है कि हाँ, वो उसने ऐसे ऐसे बंदे को जो भेजा था सामने से। यहाँ पे आप थोड़े से ना जो तू चैनल उसके अंदर अंदर ही फटे जा रही है कि भाई ये लोग ना भाई जाल इन्होंने स्टार्टिंग से बिछा के रखा था, और 9 का आदमी भाई वो भी इनके साथ यहाँ पे मिला था, और यान के ने सामने से भाई पकड़ा था कि भाई इसके यहाँ पे गड़बड़ है, और उसने सामने से बताया, तभी जाके भाई ये लोग खुद के यहाँ पे बचा पाए। तो तू चैनल सोचता है कि हाँ भाई अगर यंग लॉर्ड को भी मालूम नहीं चलता तो हो सकता है जो आज है ना हम लोग यहाँ पे जिंदा भी बचने थे, हमारी भी मौत हो जाती और यंग लॉर्ड की भी यहाँ पे मौत हो जाती। तो अगर ये बात मतलब अभी भी ये बात है ना हर जगह फैल जाएगी कि हाँ भाई दो इतने स्ट्रॉन्ग है ना ब्लड वॉरियर के रहते, भर में भी यंग फैमिली के यंग लॉर्ड के ऊपर भाई मुसीबत आ चुकी थी, इतना खतरनाक हमला हुआ था जिसके बाद से भाई हमारे नाम पे बहुत थू थू की जाएगी, और हो सकता है भाई यंग फैमिली से हमें निकाल दिया जाएगा और हमें सजा भी मिल सकता है। हमारा जो कल्टिवेशन बेस है ना उसे खत्म कर देंगे, जिसके बाद से हम चाह के भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, जिंदगी ऑलमोस्ट बराबर होने के बर्बाद होने के बराबर हो जाएगी। तो हम चाहते हैं प्लीज़ भाई ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और सामने से यहाँ पे यान कैसे कहते कि देखिए भाई मुझे लगता है ना ये हो सकता है लू फैमिली ने भाई ये करवाया होगा, या फिर लू फैमिली ने भाई रास्ता बताया होगा कि भाई खाली उनको ही मालूम था कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और तो बाकी किसी को मालूम नहीं होगा। जो सुनते सामने से मेंग कहते नहीं भाई उनका लीडर इतना पागल नहीं है कि वो ऐसा कांड करने की कोशिश करेगा। जो सुनते तू चैनल बोलता है, लेकिन भाई इसके अलावा और क्या ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि भाई मैंने बोला ना खाली उनको मालूम है और किसी को यहाँ पे मालूम नहीं है। तो हमारे पोजीशन के बारे में या तो भाई उन्होंने खुद किया बंदे को भेजा होगा, या किसी को बताया होगा कि हाँ भाई वो लोग वहाँ पे गए हैं, और तभी तो भाई उन्होंने अच्छे से सब कुछ यहाँ पे नाव वाले को बोल के सब कुछ अरेंज करवा के रखा था। अभी जो यान गई ना आसमान की ओर अपने ईगल बीस्ट की ओर देखता है और कहता है कि हाँ भाई इसमें वाकई में लू फैमिली को कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा पोजीशन और किसी ने नहीं बल्कि सामने से हमारे ईगल बीस्ट ने एक्सपोज किया है। अरे यार हमेशा वो हवे में उड़ता रहता है, कोई भी देख के बता देगा कि हाँ भाई जहाँ ये बीस्ट जा रहा है पक्का इसके साथ नीचे नीचे जो बंदे भी रहेंगे, तभी तो हम लोग एक्सपोज हो गए। जो सुन के उनको भी गुस्सा आता है, अच्छा भाई इसके कारण हुए क्या, यान के बोलते हाँ इतने सालों से हमारे यांग फैमिली में इस बीस्ट का प्रक्रिया यहाँ पे चलते आता है, लेकिन इससे पहले भाई वाकई में किसी भी बंदे के दिमाग में आइडिया नहीं आया होगा कि हाँ भाई हम इसके जरिए भी बंदों को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन देखो भाई हमारे दुश्मनों ने यहाँ पे कर दिया, यानी भाई वो लोग अब अपना थोड़ा दिमाग लगा रहे, तुम्हें भी थोड़ा और भी अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर मेंग से कहते हैं कि हाँ देखो सबसे पहली बात ये जो भी कांड हुआ ना ये पक्का सामने से भाई ना उनसे रिलेटेड नहीं है लू फैमिली से, लेकिन तो भी मैं चाहता हूँ जो भी ये बातचीत है ना भाई लू फैमिली के कानों तक यहाँ पे जाके पहुँचे। और ये बात है ना भाई अगर तुम्हारी फैमिली द्वारा यहाँ पे पहुँचेगी तो सबसे बढ़िया रहेगा। जो सुनते यहाँ पे मेंग समझ जाते यान के कहने का क्या मतलब है, और यान कैसे कहते कि अरे यार यान का भाई तू ऐसे कैसे कर सकता, भाई तुझे ये आइडिया लगता नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सबसे पहली बात उन्होंने उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, और हाँ उनसे ज़्यादा नहीं छोटे से खाली मिस्टेक हुई थी कि भाई सामने से उन्होंने भाई तुझे अपना एटीट्यूड दिखाया, तुझे ज़्यादा ऐसा कुछ खास समझा नहीं है, तो बदले में भाई इनकी इतनी बड़ी सज़ा देना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। यान के बोलते ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा होने वाला नहीं है। ये भाई उनकी गलती है तो भाई गलती की सज़ा उनके सामने से मिलेगी। जो सुनते शायो मैंग को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि यान का कहना क्या चाहता है। वो पूछती भी है मैंग से कि एक सेकंड ये कहने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे दोनों ब्लड हो रही है, वो दोनों भी सोच रहे, उनके दिमाग में हल्का हल्का सा आइडिया आ रहा है कि हाँ भाई अच्छा हम समझ गए इनका कहने का क्या मतलब है। उसके बाद ना मुस्कुराते हुए मैंग उन दोनों ब्लड वॉरियर से कहती है कि हाँ भाई देखो मैंने पहले भी कहा था तुम्हारी यंग लॉर्ड थोड़े से कमीने टाइप के हैं, छोटी से छोटी बात के यहाँ पे बदला लेने को तैयार थे, और लू फैमिली से बेसिकली अब बदला लेना चाहते हैं। मालूम है अटैक के पीछे भाई उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे मान लो कि हाँ भाई जैसे ये बात है ना उनके कानों में जाएगी कि हाँ भाई इनके मतलब हमारे ऊपर यहाँ पे ऐसा ऐसा इतना खतरनाक अटैक हुआ, तो सामने से उनका क्या रिएक्शन होगा तुम दोनों में से कोई गेस कर सकता है। तो ये दोनों कहती है ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन उनके कानों में जाएगी उनकी फट जाएगी, डर जाएंगे, उनका जो लीडर है बेसिकली उसकी फट के हाथ में आने लगेगी कि भाई उसने सामने से भले कुछ नहीं किया लेकिन उसको भी मालूम है कि जो हमारा रास्ता ना बेसिकली भाई खाली उनको मालूम है। तो उनको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई हो सकता है हम लोग उसके ऊपर शक करें, तो हो सकता है सामने से है ना मेंग जो हमारी फैमिली है भाई वो फैमिली की ओर आएंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे, हमसे समझाएंगे कि हाँ भाई देखो हमारे इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, और सामने से हो सकता है भी बड़े बड़े और कीमती गिफ्ट भी लेकर आ जाएंगे हमें मनाने के लिए। जो सुनते मेंग कहती है एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे ही होगा। और सामने से इसने क्या बोला भाई ये बात ना मेरी फैमिली द्वारा उसे कानों में पहुंचनी चाहिए, इससे मालूम है क्या होगा इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाद में ना यहाँ पे उनके दिमाग में ये आया कि हम लोग भाई सामने से उंगली करना चाहते हैं, यानी भाई मेरी फैमिली उंगली करना चाहती है, इसको पैसा मिल जाएगा, जो भी सामने से गिफ्ट मिलेगा सब कुछ मिलेगा, और जो भी थोड़ा सा भी नाम आएगा ना भाई हमारे फैमिली के यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये तो भाई बाहर के सिचुएशन में भाई निकाल के आराम से भाई मजे करेगा। देखो भाई किसी के साथ अगर ऐसा होता है उस पर भाई इतना खतरनाक अटैक होता है, उस अटैक से बचने के बाद ना वो बंदा खुश यहाँ पे रहता है, यस भाई आपन खुश है इस के भाई भगवान
भगवान का शुक्र है, लेकिन तुम्हारा यंग रॉबर्ट थोड़ा यहाँ पे उल्टी खोपड़ी का है। यहाँ से सबसे पहली बात देखो, इतने खतरनाक मौके भी सामने से इसने आईडी लगा के पैसे कमाने का और अपना नाम इस पे ना लगने का, भाई उसने ये भी यहाँ पे आइडिया पता कर लिया। और ऊपर से यहाँ पे भाई देखो कितना आराम से भाई खड़ा है, जैसे कि भाई कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। सामने से ना फीमेल वॉरियर भी सोचती है, ये आइडिया तो वाकई में कमाल का है। और मान भी लो कि यहाँ भी एंड में ना इनका पूरा आइडिया एक्सपोज हो गया है, लेकिन एंड में चाह के भी ये लो फैमिली उखाड़ के ही पाएंगे भाई कि भाई पैसा या फिर जो भी गिफ्ट तो चला जाएगा, गुस्सा करने के अलावा और कुछ यहाँ पे कर भी नहीं सकते। तो वाकई में ये प्लान तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह पहुँचा दो, और ये मतलब मेरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना, जो कुछ इनको देना भाई जाके सीधा हमारे जो मेन फैमिली उनमें जाके दे देना। और सबसे पहले भाई यहाँ से निकलते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।